अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द प्रॉब्लम सॉल्वर। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.5 सॉल्व करेंगे जिसमें सिमल्टेनियस इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सिमल्टेनियस इक्वेशंस हैं क्या। एक ऐसा सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम ऑफ टू इक्वेशंस हैविंग और इन्वॉल्विंग टू वेरिएबल्स। सिमल्टेनियस इक्वेशंस क्या हैं, जिसमें दो इक्वेशंस होंगी, ठीक है, और दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना होगा और उन दोनों इक्वेशंस में दो दो वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, और उन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी होगी। आपने लीनियर इक्वेशंस को जो है सॉल्व किया होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब दो लीनियर इक्वेशंस हैं, x + 2y = 3, इसी तरह से 2x - 3y = 2। तो अब यहाँ पे देखें दोनों इक्वेशंस हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपने सॉल्व भी किए होंगे। ये अब आपके पास सिमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, दो इक्वेशंस है आपके पास और इन दोनों इक्वेशंस में दो वेरिएबल हैं, ठीक है, x और y। लीनियर इक्वेशंस है क्योंकि वेरिएबल की पावर 1 है। हाईएस्ट पावर इस इक्वेशन में जो वेरिएबल की है वो क्या है, 1। x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, इसी तरह से यहाँ पे भी। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स x एंड y, ठीक है, एंड सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव कॉमन सॉल्यूशन। यहाँ पे आपके पास x और y की जो वैल्यू होगी वो दोनों इक्वेशंस के लिए सेम होगी, ओके, और वो दोनों वैल्यूज़ जो हैं x और y की वो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है। दैट मीन्स कि वापस जब सब्स्टिट्यूट किया जाए x और y की वैल्यूज़ को इन इक्वेशंस में दोनों में, तो वो सेटिस्फाई करनी चाहिए। दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड। अभी तक हम जो पहले क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं तो हम एक वेरिएबल की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर रहे थे, राइट, x की या फिर y की। तो अभी आपके पास दो इक्वेशंस हैं, सिमल्टेनियस इक्वेशंस हैं, दोनों को हमने सॉल्व करना है और दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो आपके पास जो सॉल्यूशन सेट होगा वो भी ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होगा। अभी तक हम सॉल्यूशन सेट किस तरह से लिखते थे, x की वैल्यूज़ अगर हमने फाइंड की हैं तो लेट्स से एक वैल्यू है 1/2, दूसरी वैल्यू है 1, ठीक है, लेकिन अब ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि अब x और y दो वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक आप x की वैल्यू पहले लिखते हैं हमेशा और फिर y की वैल्यू। अगर x की वैल्यू 1 है तो उसके लिए y की वैल्यू जो भी होगी वो हम लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पे भी जो भी मतलब हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी वो हमने ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखनी है क्योंकि दोनों आपके पास वेरिएबल्स होंगे और दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ लिखनी होंगी। आपके पास अब एक्सरसाइज में डिफरेंट केस हैं, ठीक है, सिमल्टेनियस इक्वेशन के डिफरेंट केसेस हैं, 3 केसेस हैं। तीनों केसेस को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल केस नंबर 1 जो है वो हम डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन सीक्वेंस में नहीं है तो हम केस नंबर 1 को डिस्कस करके उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर लेंगे, फिर इसी तरह केस 2 को डिस्कस करके उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, ताकि आपको इजीली जो है कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और क्वेश्चंस भी समझ आ जाएं। तो अब हम केस नंबर 1 डिस्कस करते हैं। केस नंबर 1 है when one equation is linear and one equation is quadratic equation, ठीक है, हमने सिमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। डिफरेंट केसेस हैं। केस नंबर 1 क्या है कि आपके पास दोनों इक्वेशंस में से एक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होगी और दूसरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी, ठीक है। इसकी पहचान ये है, सबसे पहले आपने पहचान देना है इन इक्वेशंस को, तो उसके बाद आपको क्लियर रहेगा कि अब आपने इनको सॉल्व किस तरह से करना है, ठीक है ना। आपको मेथड भी, स्टेप्स भी क्लियर रहेंगे। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व भी करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने कौन सी इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको इक्वेशंस को रिकग्नाइज कर लेना है। अब इसकी पहचान क्या है कि एक इक्वेशन क्या है, लीनियर है, और दूसरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो अब देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल x + y = 7, तो लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है, जिसमें आपके पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, इक्वेशन की डिग्री 1 होती है। तो अब देखें x की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है, तो इस इक्वेशन में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 1। तो ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है। इसी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो हम ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर चुके हैं। इसकी डिग्री क्या है, 2। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2। तो देखिए x की पावर 2 है, y की पावर भी 2 है। अब यहाँ पे x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों की पावर्स 1 है। तो जब वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी हाईएस्ट पावर अगर हम चेक कर रहे हैं तो उनकी पावर्स को जो है ना हम ऐड कर लेते हैं। तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। तो मतलब इनकी ये एक टर्म है ना x y, तो इनकी भी हाईएस्ट पावर मिला के कंबाइन करके क्या बन रही है, 2। तो इस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, आपके पास 2 है, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
तो अब आपको ये मालूम है कि एक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है और एक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपके माइंड में आना चाहिए कि ओके ये केस नंबर 1 है। अब हमने इसको सॉल्व किस तरह से करना है। जो आपके पास लीनियर इक्वेशन होगी जिस तरह ये है x + y = 7, इसमें से हमने क्या करना है, x या y, ठीक है ना, x या y किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लेनी है, ठीक है, जिसकी भी इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। अब इस केस में क्या हो सकता है, x = x को इसी साइड पे रखें, y को इस साइड पे ले जाएं तो क्या हो जाएगा 7 - y, तो x की ये वैल्यू है, ठीक है। हम ये भी कर सकते हैं अल्टरनेटिवली कि y को इस साइड पे रखें 7 और x को इस साइड पे शिफ्ट कर दें तो 7 - x, मतलब कि इस इक्वेशन में से हम इजीली x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ इट्स अप टू यू कि आप x की वैल्यू फाइंड करते हैं या y की वैल्यू फाइंड करते हैं। लीनियर इक्वेशन में से वैल्यू हम फाइंड करेंगे एक वेरिएबल की और उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। जिस तरह अगर हमने x की वैल्यू फाइंड की है तो इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x है वहाँ पे हम की वैल्यू लिखेंगे x की, ठीक है ना। x की जगह पे 7 - y लिख देंगे क्योंकि x इक्वल है 7 - y के। अगर आप y की वैल्यू लेके चलना चाह रहे हैं तो जहाँ पे y है वहाँ पे 7 - x लिख के इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमने क्या करना होगा, दूसरी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो वो हम इन इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करके इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है। ओके, ये हम जो सॉल्व करते हैं कि एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन में उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फिर हम दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज़ जो है स्टेप बाय स्टेप फाइंड कर लेते हैं, तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहा जाता है। ओके, एक एलिमिनेशन मेथड भी होता है लेकिन वो हम यहाँ पे जो है अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एलिमिनेशन मेथड तब अप्लाई किया जा सकता है जब दोनों इक्वेशंस की जो टाइप है वो सेम होगी, मतलब या तो दोनों लीनियर इक्वेशंस हों या दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हों। ओके, तो ये आपने सॉल्व भी किया होगा। अगर आपने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया है तो एलिमिनेशन मेथड से भी आपने उसको सॉल्व किया होगा। यहाँ पे अब सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो होगा। ओके, आई होप कि स्टेप्स आपको क्लियर हो चुके हैं। केस नंबर 1, एक इक्वेशन लीनियर है, एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक है। उसको सॉल्व कैसे करना है, लीनियर इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और एक वेरिएबल की वैल्यू हम जो जिस तरह न्यूमेरिक वैल्यू होगी ना वो हम फाइंड कर लेंगे और फिर हमने दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है और एंड पे हमने सॉल्यूशन सेट लिख लेना है ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। तो अब केस नंबर 1 आई होप कि आपको क्लियर हो चुका है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं अब पहले हम वो सॉल्व करते हैं, उसके बाद केस नंबर 2 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 2.5 है, सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस इक्वेशंस। केस नंबर 1 के हम क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे। केस नंबर 1 क्या है कि एक इक्वेशन लीनियर और एक क्वाड्रेटिक होगी। सो एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें आपके पास दो इक्वेशंस हैं, 2x + y = -1 और दूसरी इक्वेशन है x² + y² = 10। अब यहाँ पे x की और y की जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 1 है। दैट मीन्स कि ये लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे आपके पास पावर क्या है, 2, हाईएस्ट पावर 2 है, इक्वेशन की डिग्री 2 है। सो ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब स्टेप बाय स्टेप हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और आपने बिल्कुल अच्छे से इसका कंसेप्ट समझ लेना है, स्टेप्स आपने माइंड में रखने हैं ताकि आपके पास क्वेश्चन अगर चेंज भी हो तो आप उसको ईजीली सॉल्व कर सकें। ओके, सो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हम इन इक्वेशंस को नाम दे देंगे, ठीक है। इस इक्वेशन को नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का और इस इक्वेशन को नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 2 का। पॉसिबल है कि पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई हो, बाद में लीनियर इक्वेशन हो, बट द थिंग इसके एक लीनियर इक्वेशन होगी, एक क्वाड्रेटिक होगी। ओके, अब हम क्या करेंगे, पहले स्टेप पे हमने इन इक्वेशंस को नाम दे दिया है। अब दूसरे स्टेप पे हम क्या करेंगे कि लीनियर इक्वेशन में से हम x या y की वैल्यू जो है ना वो फाइंड आउट करेंगे। तो अब देखें यहाँ पे हम x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, y की भी, लेकिन इजी कौन सा है, y की वैल्यू फाइंड करना। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो y को आप इसी साइड पे रखें, -1 पे यहीं पे रहेगा, 2x को हमने इस साइड पे शिफ्ट कर देना है, ठीक है। y यहीं पे है, -1 भी 2x को इस साइड पे शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा। इन इक्वेशंस को स्टूडेंट्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट समझते हैं किस तरह से सॉल्व किया जाए, तो आपने स्टेप्स जो है ना वो देख लेने हैं कि किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। सो y = -1 - 2x। हम x की वैल्यू भी यहाँ से फाइंड कर सकते थे, किस तरह से होगा,
2x को फिर हम इसी साइड पे रखेंगे, मतलब कि x या y जिसकी भी वैल्यू हम फाइंड करना चाह रहे हैं उसको हमने इक्वल के एक साइड पे ही रखना है। तो y को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लें, माइनस हो जाएगा तो -1 माइनस y। लेकिन अब x यहाँ पे एक x ही होना चाहिए, इसके साथ अगर कोई नंबर है तो उसको हम दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -1 माइनस y डिवाइडेड बाई 2। तो x की ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखें कौन सा ईजी था, y की वैल्यू फाइंड करना ईजी था या x की वैल्यू फाइंड करना ईजी था। और जो अब आपके पास ये इक्वेशन बन रही है ये भी कौन सी थोड़ा सा सिंप्लीफाइड है और मतलब ईजी है जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये इक्वेशन है ना, क्योंकि देखिए इसमें अब ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है। यहाँ पे हमने 2 स्टेप्स परफॉर्म किए हैं। पहले आपने क्या किया है, इस तरह से था 2x + y = -1। पहले आपने 2x y को इस साइड पे शिफ्ट किया, फिर आपने 2 को इस साइड पे शिफ्ट किया। यहाँ पे हमने क्या किया है, सिर्फ 2x को इस साइड पे शिफ्ट कर लिया है। सो इट्स अप टू यू, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप अब ये भी कर सकते हैं कि y की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लें y की जगह पे इक्वेशन 2 में, या आप x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लें। ठीक है, क्वेश्चन आपका ठीक होगा, सॉल्यूशन आपका ठीक होगा, आंसर भी आपके पास ठीक आएगा। लेकिन हम थोड़ा सा इजी होके चलेंगे ताकि आपको इजीली क्वेश्चन जो है ना वो समझ आ जाए। तो y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, जो हम इजीली फाइंड कर सकते थे क्योंकि y के साथ कोई भी दूसरा नंबर नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर लेना है इक्वेशन नंबर 2 में, और इसको नाम दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 3 का। सो सेट y = -1 माइनस 2x इन इक्वेशन नंबर 2। ओके, मतलब कि y अब किसकी इक्वल है, -1 माइनस 2x के। तो इक्वेशन नंबर 2 में हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, जहाँ पे y है हम क्या लिख लेंगे, -1 माइनस 2x। सो इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे मैंने लिख ली है। y की वैल्यू हम लिखेंगे, जहाँ पे y है वहाँ पे हमने क्या लिख लेना है, -1 माइनस 2x। तो x² एज इट इज़ रहेगा प्लस y² है। ठीक है, तो स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। y की जगह पे हमने क्या लिख लेनी है, उसकी वैल्यू -1 माइनस 2x = 10। बाकी सारी वैल्यूज़ हमने एज इट इज़ लिखनी है। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले तो इसका जो स्क्वायर है वो हमने एक्सपेंड कर लेना है। स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। किस तरह से होगा, देखिए -1 होगी a की वैल्यू और 2x होगी b की वैल्यू, और दरम्यान में माइनस का साइन है, तो a माइनस b होल स्क्वायर = a² माइनस 2ab प्लस b²। ओके, तो a की वैल्यू है -1, दरम्यान में माइनस साइन है, और b की वैल्यू है 2x। तो ये हम फार्मूला एक्सपेंड कर लेंगे, x² एज इट इज़ रहेगा प्लस ये ब्रैकेट में ही हम फार्मूला एक्सपेंड करेंगे, a² तो -1 का स्क्वायर है माइनस 2ab। ये किस तरह से होता है, पहली टर्म का स्क्वायर लें -2, दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें तो -1 मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस दूसरी टर्म का भी स्क्वायर ले लें। ठीक है, ये फार्मूला सिंपली हमने एक्सपेंड किया है। तो a माइनस b, a की प्लेस पे -1 है, माइनस b की प्लेस पे 2x है। तो इस तरह से हमने लिखना है, जहाँ पे a है वहाँ पे -1 लिख लें और जहाँ पे b है वहाँ पे 2x लिख लें। ओके, = 10। सो x² प्लस -1 का स्क्वायर लें, 1 ही रहेगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, अब ये मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस 2, 1 और 2x को मल्टीप्लाई करें तो 4x प्लस 2x का स्क्वायर लें 4x² = 10। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट हमने ओपन कर लेनी है, x² + 1 + 4x + 4x² = 10, और x² लाइक टर्म्स हम ऐड कर लें तो क्या हो जाएगा, ये 1x² है और ये 4x² है, तो 5x²। उसके बाद x वाली टर्म लिख लें 4x + 1, 10 को इस साइड पे शिफ्ट कर लें, माइनस हो जाएगा = 0। सो 5x² + 4x - 9 = 0। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, फैक्टराइज भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, और जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, x की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। सो फैक्टराइज कर लेते हैं हम। फर्स्ट टर्म क्या है 5 और लास्ट टर्म क्या है -9। ठीक है ना, x² का कोएफिशिएंट और जो कांस्टेंट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 और -9 को मल्टीप्लाई करें -45। मिडिल टर्म क्या है हमारे पास 4। तो हमें 2 नंबर्स ऐसे चाहिए हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर -45 हो, और उन्हीं 2 नंबर्स को हम प्लस करें तो आंसर 4 आना चाहिए। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, 45 की फैक्टर्स देख लेंगे कि 45 की फैक्टर्स कौन कौन से हैं। तो 1 भी 45 का फैक्टर है, 3 भी, 5 भी, 9
15 और 45 इटसेल्फ, ठीक है। 1 और 45 को मल्टीप्लाई करें 45 होगा, लेकिन 1 और 45 को प्लस माइनस करें तो 4 नहीं आ सकता। 3 और 15 को मल्टीप्लाई करें तो 45 है, लेकिन 3 और 15 को प्लस माइनस करें तो 4 नहीं आ सकता, सो ये वो नंबर्स नहीं है। 5 और 9 को मल्टीप्लाई करें 45 है, और 5 और 9 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 4 है। तो हमें पॉजिटिव 4 चाहिए है, ठीक है। दैट मीन्स के 9 प्लस -5 होगा, जो छोटी वैल्यू है उसके साथ माइनस साइन होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, 9 - 5 क्या हो जाएगा 4, और 9 और -5 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर -45 होगा, ओके। अगर यहाँ पे -4 होता तो फिर हम 9 के साथ नेगेटिव साइन लगाते, क्योंकि हमें आंसर में माइनस चाहिए होता, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस साइन आ जाता, ओके। सो 5x² प्लस 4x की जगह हम क्या लिख लेंगे 9x - 5x, क्योंकि 9x में से 5x को माइनस करें तो 4x ही रहेगा, तो मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर लिया, -9 = 0। अब यहाँ पे इन दोनों में हम देख लेते हैं कि क्या कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है। यहाँ पे 5x² है, यहाँ पे 9x है, x को कॉमन लें, यहाँ पे x 2 टाइम्स है ना, x² है, तो बाकी क्या रह जाएगा 5x प्लस यहाँ पे 9 रह जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ 1 कॉमन है, 1 सबका फैक्टर होता है और कोई भी इनमें नंबर या वेरिएबल कॉमन नहीं है, सो -1 को कॉमन लेंगे, बाकी आ जाएगा 5x + 9 = 0। अब एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, और इनमें ये ब्रैकेट जो है ये कॉमन है, सो इसको हम कॉमन लेंगे 5x + 9 को, बाकी रह जाएगा x - 1 = 0। तो अब हमने दोनों फैक्टर्स को 0 के इक्वल कंसीडर कर लेना है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम उसी तरह सॉल्व कर रहे हैं कि फैक्टराइजेशन है। पहली एक्सरसाइजेज में हम बहुत डिटेल में इस तरह से क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व कर चुके हैं। सो यही बात है कि सारी चीज़ें ना रिलेट कर रही होती हैं, सारी एक्सरसाइजेज क्वेश्चन जो हैं वो कहीं ना कहीं कंसेप्ट्स रिलेट कर रहे होते हैं। अब ये सिमल्टेनियस इक्वेशंस हम सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें भी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उसको हम फैक्टराइज कर रहे हैं। सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करनी है, 9 को इस साइड पे शिफ्ट करें तो 5x = -9, 5 को इस साइड पे शिफ्ट करें तो x की वैल्यू आ जाएगी -9/5। इसी तरह से यहाँ पे -1 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब यहाँ पे x की 2 वैल्यूज़ हैं, हमने फाइंड कर ली। अब हमने y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ओके। सो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 थी वो क्या थी, y = -1 - 2x। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 थी ना, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 जो लीनियर इक्वेशन थी उसमें से हमने y की वैल्यू फाइंड की थी। सो अब हमने क्या करना है, सिंपली ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेनी है तो y की वैल्यू आ जाएगी, ओके। आपने x की वैल्यूज़ फाइंड की, उसके बाद हमने क्या करना है कि जो y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो ये जो हमने सिंप्लीफाई किया था, ये जो थर्ड इक्वेशन थी, स्टार्ट के स्टेप्स में हमने क्या किया था कि पहली जो लीनियर इक्वेशन थी उसको हमने सिंप्लीफाई किया और y की वैल्यू फाइंड की थी। फिर इस इक्वेशन को हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, तो अब हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं उसको सॉल्व करने के बाद। अब y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, तो अब ये किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर लें, x की वैल्यू y की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन सिंपल इक्वेशन कौन सी है, ये इक्वेशन नंबर 3, क्योंकि y ऑलरेडी इक्वल के एक साइड पे है, यहाँ पे हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और y की वैल्यू आ जाएगी, ओके। सो इक्वेशन नंबर 3 में हम दोनों x की जो वैल्यूज़ हैं वो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। सो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज़ ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3, जो आपके पास क्या है, ये वाली इक्वेशन है, तो दोनों वैल्यूज़ हमने सब्स्टिट्यूट करनी है। तो y = -1 - 2x इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है, फॉर x = -9/5। जब x आपके पास -9/5 है तो y क्या होगा, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। x जब हम -9/5 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं y की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो -1 - 2 x की जगह पे क्या लिख लेंगे, -9/5। तो इसको सॉल्व करें, y = -1 - -+ 2 9 × 18/5, और y की वैल्यू आ जाएगी 5 - 1 मल्टीप्लाई करें -5 + 18 / 5, और इसको सॉल्व करें तो 13/5। ओके, आप इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फ्रैक्शंस को किस तरह से ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या है, -1 + 18/5, तो ये हमने की यूज़ करनी है 18/5 इक्वल प्रेस करें 13/5।
ठीक है। सो आपके पास जब x की वैल्यू -9/5 है, y क्या है 13/5। अब जब x 1 है तो तब y की वैल्यू क्या होगी? सो फॉर x इज़ इक्वल टू 1, y क्या होगा -1 -2x है, तो y इज़ इक्वल टू -1 -2x की जगह पे लिखें 1, y इज़ इक्वल टू -1 -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें -2 और y इज़ इक्वल टू -3। सो अब आपने सॉल्यूशन सेट लिखना है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि ये अब जब आपने x की वैल्यू फाइंड की थी, x की वैल्यू -9/5 है, तो उसके लिए y की वैल्यू क्या है 13/5। तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हमने सॉल्यूशन सेट लिखना होता है। तो x है, पहले हमेशा ऑर्डर पेयर में x लिखा जाएगा। ओके, x -9/5 है तो y क्या है 13/5। आपने ये नहीं करना कि चलो आगे b से लिख दें, x -9/5 है, अच्छा y -3 है। नो, जब x -9/5 है, y क्या है 13/5। इसी तरह x जब 1 है तो y क्या है आपके पास -3। सो इस तरह से आपने सॉल्यूशन सेट लिखना है। ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका सॉल्व करते हैं, जो केस नंबर 1 से रिलेटेड होगा। ओके, नंबर 2 है, यहाँ पे आपके पास 3x - 2y इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन क्या है आपके पास लीनियर इक्वेशन, वेरिएबल की पावर क्या है 1, ठीक है, हाईएस्ट पावर इसमें वेरिएबल की 1 है, सो दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे अब x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है। तो जब दोनों वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स हम ऐड करते हैं, ठीक है, 1 + 1 2। तो मतलब कि इस टर्म में भी वेरिएबल की पावर क्या है 2, यहाँ पे भी y की पावर क्या है 2। सो इक्वेशन में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 2 है, दैट मीन्स कि इक्वेशन की डिग्री क्या है 2। सो दिस इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 का। अब हमने क्या करना है, स्टेप क्या होगा, इक्वेशंस को नाम दे दिया आपने 1 और 2 का। अब हमने क्या करना है, जो लीनियर इक्वेशन है उसमें से x या y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है ताकि हम उसे इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर सकें। सो अब हम यहाँ पे देखें, x के साथ भी एक नंबर है, y के साथ भी एक नंबर है 2। तो x या y जिसकी भी वैल्यू फाइंड करनी है हम यहाँ पे ईजिली जो है ना फाइंड कर लेंगे, डज नॉट मैटर, चाहे x की वैल्यू फाइंड करें चाहे y की वैल्यू। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 जो एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, उसमें से हम वैल्यू फाइंड करेंगे। सो 3x को हम इसी साइड पे करते हैं और -2y ये नेगेटिव है ना, तो इसको राइट साइड पे ले जाते हैं ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। और इसको नाम देंगे हम 3 को पहले इस साइड पे शिफ्ट करेंगे, x सिर्फ होना चाहिए, ठीक है ना। तो 3 इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो x इज़ इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड पे जाके डिवाइड होगा, 1 + 2y डिवाइडेड बाय 3। इसको नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 3 का। ओके, x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, हम y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते थे बिल्कुल इसी तरह से। ओके, सो अब हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है, इसको आपने क्या करना है सेकेंड इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है। आई रिपीट कि इक्वेशन जो है ना, पॉसिबल है कि क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि पहली इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, दूसरी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन हो। तो आपने क्या करना है, सेम स्टेप्स फॉलो करनी है, लेकिन इक्वेशन में इस तरह से कंफ्यूज नहीं हो जाना कि अच्छा पहली इक्वेशन में से ही ना अब हमने वैल्यू जो है ना x या y की फाइंड करनी है। आपने लीनियर इक्वेशन में से x या y की वैल्यू फाइंड करनी है, चाहे वो पहले हो चाहे वो दूसरे नंबर पे हो। वो वैल्यू जो फाइंड करेंगे उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, चाहे वो पहले नंबर पे इक्वेशन लिखी हुई हो क्वेश्चन में, चाहे वो दूसरे नंबर पे लिखी हुई हो। सो अब हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने क्या लिख लेना है, 1 + 2y डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि x किसकी इक्वल है 1 + 2y डिवाइडेड बाय 3। सो x स्क्वायर है, दैट मीन कि 1 + 2y डिवाइडेड बाय 3 और उसका स्क्वायर प्लस xy है, तो x की जगह पे क्या लिखेंगे 1 + 2y डिवाइडेड बाय 3, ये y एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा इज इक्वल टू 1। अच्छा, वन मोर थिंग कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, अब देखें x की वैल्यू जब हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी जिसमें x और y दो वेरिएबल्स थे, अब देखें सिर्फ एक वेरिएबल है y, तो हम y की वैल्यू यहाँ से इजीली फाइंड कर लेंगे। y की वैल्यू जब यहाँ से फाइंड कर लेंगे तो उसको इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे y की जगह तो x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो
यहाँ पे अब हमने होल स्क्वायर का फार्मूला एक्सपेंड करना होगा, ठीक है। होल स्क्वायर 1+2y पे भी है, इस पे सेपरेट है और इस पे सेपरेट है। तो 1+2y पे कौन सा फार्मूला एक्सपेंड होगा, a+b होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू है 1 प्लस b की वैल्यू है 2y, सो दैट इज़ इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर लेंगे प्लस 2ab, तो a और b 1 और 2y मल्टीप्लाई होंगे, प्लस b स्क्वायर मतलब कि 2y का होल स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर होगा 9, ठीक है। ये जो होल स्क्वायर है ये डिवीजन है, तो 1+2y पे भी स्क्वायर आ जाएगा और 3 पे भी। 1+2y पे हमने होल स्क्वायर का फार्मूला एक्सपेंड कर लिया, 3 का स्क्वायर लें 9 प्लस, अब ये जो y है ये न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, y को 1 से मल्टीप्लाई करें y को 2y से मल्टीप्लाई करें 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। ओके, अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर को यहाँ से ख़त्म करना है। डिनोमिनेटर यहाँ पे है 9, यहाँ पे है 3, सो 9 और 3 का एलसीएम लें, क्या आ जाएगा 9। तो 9 को आपने क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर लेना है, मतलब कि हर टर्म से। इससे भी 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी और इससे भी, ठीक है। सो 9 मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय दिस एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, मतलब कि 9 को हर टर्म से मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब हम इनको भी साथ साथ सिम्प्लीफाई कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर लें 1 प्लस 2 1 और 2 को मल्टीप्लाई करें 4y प्लस 2y का स्क्वायर लें तो क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9। इसी तरह से यहाँ पे तो सिम्प्लीफाई मज़ीद नहीं कर सकते, y प्लस 2y स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पे -9 मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर और 9 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके, अब यहाँ पे 9 कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स 9, तो डिनोमिनेटर ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे 9 1 टाइम्स 9 था, तो 1 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करें, यही आ जाएगा 1 प्लस 4y प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3, अब इससे मल्टीप्लाई होगा, 3 को y से मल्टीप्लाई करें 3y, 3 को पॉजिटिव 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो 6y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, और ये 9 1 टाइम्स क्या होगा 9 पॉजिटिव है, इस साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, इज़ इक्वल टू यहाँ पे 0 रह जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, लाइक टर्म्स को प्लस माइनस कर लेना है। वाई स्क्वायर वाली टर्म्स पहले देख लेते हैं। 4y स्क्वायर है, यहाँ पे 6y स्क्वायर है, तो 4 + 6 10, और ये भी y स्क्वायर वाली टर्म है, तो 10 - 9 क्या हो जाएगा 1y स्क्वायर। अब हमने y वाली टर्म्स को देख लेना है, 4y + 3y, तो 4 + 3 7y, और कॉन्स्टेंट्स क्या हैं 1 - 9, तो क्या हो जाएगा -8 इज़ इक्वल टू 0। अब हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है ताकि y की वैल्यूज़ फाइंड कर सकें। सो फैक्टराइजेशन मेथड भी हो सकता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी हो सकता है। फैक्टराइजेशन हम कर लेते हैं। एंड वन मोर थिंग कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, ठीक है। इट्स नॉट पॉसिबल टू फैक्टराइज एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जब फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती है तो फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ जंप करते हैं, ठीक है। तो हमें ये कैसे मालूम हो सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है वो फैक्टराइज करना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना पॉसिबल है या नहीं, उसके लिए आई हैव अपलोडेड अ वीडियो, आप वो चेक कर सकते हैं। ओके, सो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, और यहाँ पे है आपके पास -8। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे, वाई के साथ है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय -8 इज़ इक्वल टू -8। मिडिल टर्म क्या है आपके पास 7, तो हमें दो नंबर्स ऐसे चाहिए हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -8 हो और उनको प्लस करें तो आंसर क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो 8 के फैक्टर्स हम देख लेते हैं, 1 2 4 और 8। 1 और 8 को मल्टीप्लाई करें तो 8 है, और 1 और 8 को अगर हम माइनस करें तो 7 भी आ सकता है, ठीक है। सो अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए है +7, तो दैट मीन्स के 8 - 1 होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो 8 - 1 क्या होगा 7, और 8 और -1 को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा -8, ठीक है। तो दैट मीन्स के 7y की जगह हम क्या लिख लेंगे 8y - 1y, क्योंकि दैट इज़ इक्वल टू 7y। तो y स्क्वायर प्लस 7y की जगह क्या लिखेंगे 8y - 1y, -8 एज इट इज़ आएगा इज़ इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे पहली दो टर्म्स में क्या कॉमन है, सिर्फ y कॉमन है, तो बाकी क्या रह जाएगा 8y प्लस यहाँ पे 8। यहाँ पे इन दोनों में अब सिर्फ माइनस साइन कॉमन है और 1, क्योंकि 1 सबका फैक्टर है, तो -1 को कॉमन लें, बाकी आ जाएगा y प्लस 8। माइनस कॉमन ले चुके हैं तो दोनों के साथ प्लस साइन आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे और यहाँ पे ये ब्रैकेट y प्लस 8 कॉमन है, इसको कॉमन लेंगे तो बाकी आ जाएगा y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, दोनों फैक्टर्स को 0 की इक्वल कंसीडर करना है ताकि y की वैल्यू फाइंड कर सकें। सो y प्लस 8 इज़ इक्वल टू 0, y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 और y की वैल्यू आ जाएगी -8 और यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी 1। अब y की वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं, ठीक है। सो अब हमने क्या करना है, x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो ये जो इक्वेशन नंबर 3 थी, इसमें अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू y की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे और x की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में भी आप y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अब ये इक्वेशन थोड़ा इजी है, ठीक है ना, थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो हम डायरेक्टली इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे क्योंकि जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। ओके, सो अब आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूट वैल्यूज़ ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। तो 1 बाय 1 हम दोनों वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जब y आपके पास -8 है, व्हेन y इज़ इक्वल टू -8, तो आपके पास क्या हो जाएगा, x इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2y है, तो y की जगह क्या आ जाएगा, -8 डिवाइडेड बाय 3, बाकी वैल्यूज़ एज इट इज़ होंगी। सो y 2 और -8 को मल्टीप्लाई करें, -16 डिवाइडेड बाय 3, 1 - 16 क्या हो जाएगा, -15 बाई 3 एंड दैट इज़ इक्वल टू 5। ओके, सो y जब आपके पास -8 है, x क्या है आपके पास -5। अब जब y आपके पास 1 है तब x क्या है आपके पास, ये हम फाइंड करते हैं। व्हेन y इज़ इक्वल टू 1, x इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2y है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 जो है 1 प्लस 2y डिवाइडेड बाय 3। सो y की जगह लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 3, 2 और 1 को मल्टीप्लाई करें 2, तो 1 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 3 विच इज़ इक्वल टू 1। तो अब हमने सॉल्यूशन सेट लिख लेना है। सॉल्यूशन सेट हम किस तरह से लिखते हैं, सॉल्यूशन सेट में हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि x और y दोनों की वैल्यूज़ हैं। सो हमेशा पहले x की वैल्यू लिखी जाती है। तो देखें, जब x आपके पास -5 है तो y क्या था, -8। जब x 1 है तो y क्या है, 1। तो इस तरह से आपने सॉल्यूशन सेट लिख लेना है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 3 है जिसमें दो इक्वेशंस हैं, 3x प्लस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, 1। तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या है, 1 की लीनियर इक्वेशन है। और यहाँ पे देखें x प्लस होल स्क्वायर है, तो अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो x की पावर क्या हो जाएगी, 2। यहाँ पे तो x की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है, लेकिन अगर इसको एक्सपेंड करें तो x की पावर 2 होगी। तो इक्वेशन की डिग्री क्या है आपके पास, 2। तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि लीनियर इक्वेशन में से हमने x या y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, फिर उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना होता है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आप लीनियर इक्वेशन में से x या y जिसकी वैल्यू फाइंड करना चाहें कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे। हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे देखें x के साथ 3 भी है। पहले हम क्या करेंगे, अगर x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो y और 3 को इस साइड पे शिफ्ट करें, फिर 3 को इस साइड पे शिफ्ट करें, ठीक है। तो इट्स बेटर कि y को आप इसी साइड पे रखें, 3x और 3 को इस साइड पे शिफ्ट कर दें, तो दोनों क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का। अब y की वैल्यू आ चुकी है -3x -3। इसको इक्वेशन नंबर 2 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, y की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व करेंगे। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि यहाँ से x की वैल्यू फाइंड की जा सकती है, सॉल्व भी किया जा सकता है, क्वेश्चन ठीक होगा आपका, सॉल्यूशन ठीक होगा। लेकिन देखिए हमने ये भी देखना है ना कि अपना टाइम भी सेव करना है, ठीक है, और क्वेश्चन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं बनाना। अगर यहाँ पे x की वैल्यू हम फाइंड करें, फिर x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे होल स्क्वायर का फार्मूला भी एक्सपेंड होगा, तो वो इक्वेशन थोड़ा सा सॉल्व तो हो जाएगी पर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो हम ईजीली इसको लेके चलेंगे, ठीक है। ओके, सो y इज इक्वल टू -3x -3, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने क्या नाम दिया है, सेकेंड इक्वेशन का। सो x प्लस 1 होल स्क्वायर -4x प्लस 1
-6 इज़ इक्वल टू y है, तो y की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, -3x -3। ओके, अब देखें ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें x और y दो वेरिएबल्स थे, लेकिन जो लीनियर इक्वेशन में से हमने y की वैल्यू सब फाइंड करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की है, तो अब देखें इस इक्वेशन में सिर्फ x वेरिएबल है, y ख़त्म हो चुका है। सो यही सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। अब इसमें से आप x की वैल्यू ना इस इक्वेशन को सॉल्व करके बहुत ईजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, फिर जो x की वैल्यूज़ आएंगी उनको आप इस इक्वेशन में x की जगह पे लिखेंगे तो y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। आप इक्वेशन 1 और 2 में भी लिख सकते हैं, 3 में भी, जिसमें भी चाहें, लेकिन अब देखिए ना ये इक्वेशन क्या है, थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। यहाँ पे सिर्फ एक जगह पे x है, इधर x की वैल्यू लिखें, सॉल्व करें, y की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने चाहे आप इन इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करें, आंसर आपका ठीक आएगा। ओके, और आना भी चाहिए, बिकॉज x और y की वैल्यूज़ जो हम फाइंड करेंगे वो हर इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। ओके, सो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। x + 1 होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, x² + 2x + 1 होल स्क्वायर का फार्मूला है a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2। a की वैल्यू है x, b की वैल्यू है 1, तो 1 को 2x से मल्टीप्लाई करें 2x ही रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर लें 1 ही आ जाएगा, -4x, फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -4, -6, -3x और -3 को इधर ले आएँ तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। दोनों के साथ नेगेटिव साइन था, यहाँ आके पॉजिटिव, और यहाँ पे 0 रह जाएगा। अब हमने लाइक टर्म्स को ऐड करना है, ठीक है, प्लस माइनस करना है, तो x² वाली सिर्फ एक टर्म है, इसको आप लिखें, ठीक है। इन इक्वेशंस को आपने यहाँ पे ध्यान से सिंप्लीफाई करना होता है ताकि कोई भी टर्म स्किप ना हो और कोई भी इशू ना हो क्वेश्चन में। अगर यहाँ पे छोटी सी भी मिस्टेक हो जाए पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो x² वाली टर्म पहले लिखें, उसके बाद क्या करें, x वाली टर्म देखें कौन कौन सी है, 2x है, -4x है और 3x है, ठीक है। तो इनके कोएफिशिएंट्स को सॉल्व कर लें। 2 - 4 क्या हो जाएगा, -2, -2 + 3 क्या हो जाएगा, 1x, तो यहाँ पे x आ जाएगा। अब जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको सॉल्व कर लें, 1, -4, -6 और +3। 1 - 4 हो जाएगा -3, -3 और -6 हो जाएगा -9, -9 + 3 हो जाएगा -6 एंड दैट इज़ इक्वल टू 0। ओके, तो इस तरह से आप बहुत इजीली जो है ना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके पास है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हमने अब फैक्टराइज करना होगा, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला, चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। एंड वन मोर थिंग कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता। ओके, कुछ इक्वेशंस को फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, तो फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ जंप कर लेते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी सॉल्व करना फिर पॉसिबल होता है, बट वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए। ओके, सो ये हमें कैसे मालूम होगा कि इसको फैक्टराइज किया जा सकता है या नहीं। एक तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन से आप समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इक्वेशन को देख के ही समझ आ जाएगा। एंड वन मोर थिंग कि आप बहुत इजीली ये चेक भी कर सकते हैं, उसके लिए आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड अनदर वीडियो, तो आप वो देख सकते हैं कि इक्वेशन को किस तरह से चेक किया जाए कि फैक्टराइजेशन पॉसिबल है या नहीं। ओके, सो अब यहाँ पे तो हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। देखें, x² का कोएफिशिएंट है 1 और -6 को मल्टीप्लाई करें -6, मिडिल टर्म क्या है आपके पास, 1। सो हमें दो नंबर्स ऐसे चाहिए हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -6 हो और उन्हीं दो टर्म्स को आप ऐड करें तो क्या आ जाए, 1। तो हम क्या करेंगे, -6 के फैक्टर्स देख लेंगे। -6 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1, 2, 3, पॉजिटिव 6 के, माइनस साइन को भी इग्नोर करते हैं। 1 और 6 को मल्टीप्लाई करें 6 आएगा, लेकिन 1 और 6 को प्लस माइनस करें तो 1 नहीं आ सकता। 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 6 है, और 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो 1 भी आ सकता है। अब कौन से 2 और 3 को देखें, अगर मल्टीप्लाई करें तो 6 है, लेकिन हमें -6 चाहिए, मतलब 2 और 3 में से एक नंबर के साथ पॉजिटिव साइन होगा, एक के साथ नेगेटिव साइन होगा। ये हमने डिसाइड करना है किस तरह से। 2 और 3 इनको अगर हम 2 और 3 में से किसी एक नंबर के साथ नेगेटिव साइन हो तभी 1 आएगा ना, पॉजिटिव 1। तो उसके लिए क्या होगा, 2 के साथ नेगेटिव साइन होगा, 3 - 2 क्या होगा, 1। अगर 2 - 3 करें, 3 के साथ नेगेटिव साइन लगा लें तो -1 आएगा, जो हमें नहीं चाहिए। तो मतलब कि 3 - 2 ये वो दो नंबर्स हैं, ठीक है। तो 1x की जगह हम क्या लिखेंगे, x की जगह हम क्या लिखेंगे, -2x + 3x, because that is equal to 1x. So x² - 2x + 3x - 6 is equal to 0. तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। ओके, अब यहाँ पे x कॉमन है दो टर्म्स में, तो x को कॉमन लें, बाकी आ जाएगा x -2
प्लस यहाँ पे कॉमन है 3, सो बाकी आ जाएगा x माइनस 3 2 टाइम्स 6 इज़ इक्वल टू 0। अब ये और ये इनमें x माइनस 2 कॉमन है, सो x माइनस 2 को हम कॉमन लेंगे, बाकी आ जाएगा आपके पास x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों को हम 0 की इक्वल करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0, x प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 2 को माइनस 2 के साइड में शिफ्ट करें पॉजिटिव 2, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3। अब हमने क्या करना है, ये जो x की वैल्यूज़ हैं उनको इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे और y की वैल्यू फाइंड करनी है। सो सब्स्टिट्यूट वैल्यूज़ ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3, जो आपके पास क्या है y इज़ इक्वल टू माइनस 3x माइनस 3। सो वन बाय वन हम x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब x 2 है, फॉर x इज़ इक्वल टू 2, y क्या हो जाएगा आपके पास, y इज़ इक्वल टू माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय x है, x की जगह पे लिखे 2 माइनस 3। सो y इज़ इक्वल टू माइनस 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें माइनस 6 माइनस 3 और इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा माइनस 9। सो जब x 2 है, y क्या है आपके पास माइनस 9। अब हमने ये फाइंड करना है कि जब x माइनस 3 है तब y की वैल्यू क्या है। फॉर x इज़ इक्वल टू माइनस 3, y इज़ इक्वल टू माइनस 3, x की वैल्यू है माइनस 3 और ये माइनस 3, ठीक है। सो y इज़ इक्वल टू माइनस 3 मल्टीप्लाई करें पॉजिटिव 9 माइनस 3 दैट इज़ इक्वल टू 6। अब सॉल्यूशन सेट किस तरह से लिखना है ये आपने ध्यान से लिखना है, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। x 2 है, x की वैल्यू हमेशा पहले लिखी जाती है। जब x 2 है, y क्या है माइनस 9। दूसरा पेयर क्या बनेगा, जब x माइनस 3 है, y क्या है आपके पास 6। तो ये आपके पास सॉल्यूशन सेट होगा। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ध्यान से आपने समझ लेने हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। और है जिसमें पहली इक्वेशन है आपके पास x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। तो अब देखिए होल स्क्वायर का फार्मूला हम एक्सपेंड करेंगे तो x की भी पावर आएगी हाईएस्ट 2 और इसी तरह से यहाँ पे y की पावर भी आएगी 2। तो इक्वेशन की डिग्री क्या है आपके पास 2, तो ये आपके पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। यहाँ पे आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, एक्स और y दोनों की पावर क्या है 1, तो ये आपके पास क्या है लीनियर इक्वेशन, दैट मीन्स कि ये केस नंबर 1 है। इसको नाम दे दें आप सेकेंड इक्वेशन का। एक लीनियर इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एंड एज आई टोल्ड यू कि ज़रूरी नहीं है कि लीनियर इक्वेशन पहले लिखी हो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाद में। इट्स पॉसिबल कि अब जैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले लिखती है क्वेश्चन में और जो लीनियर इक्वेशन है वो बाद में, लेकिन जस्ट आपको पहचान होनी चाहिए, एक लीनियर इक्वेशन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो अब हम इसको सॉल्व करते हैं किस तरह से, स्टेप बाय स्टेप। जो लीनियर इक्वेशन है वो आपने क्या करना है, उसमें से x या y किसी एक की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेनी है। इट्स अप टू यू, चाहे आप x की वैल्यू फाइंड करें चाहे y की वैल्यू फाइंड करें, उसको इस इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर इक्वेशन नंबर 2 जो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, हम क्या करते हैं x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो x इज़ इक्वल टू y को इस साइड पे ले जाए, क्या हो जाएगा माइनस 4 इधर ही रहेगा, ठीक है ना, बाई साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का। आप ये भी कर सकते हैं कि y को इसी साइड पे रखें, x को इस साइड पे ले आएँ, तो क्या हो जाएगा y इज़ इक्वल टू 4 माइनस एक्स। इट्स अप टू यू, ओके। और फिर उसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लें। सो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर ली है। अब इस इक्वेशन को हम किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, ओके। सो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। इन इक्वेशन 1 जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे 4 माइनस वाई, ओके। सो x है यहाँ पे, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे 4 माइनस वाई प्लस 3 एज इट इज़ आएगा होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे देखें y है तो वो एज इट इज़ आ जाएगा, बाकी x नहीं है, ठीक है। सो अब देखें यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में x और y दो वेरिएबल्स थे, यहाँ पे अब सिर्फ जब हमने ये सब्स्टिट्यूट किया है तो सिर्फ y वेरिएबल है, x जो है वो ख़त्म हो चुका है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम y की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, ओके, क्योंकि सिर्फ अब y वेरिएबल है तो सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। y की जो वैल्यूज़ आएंगी उसको आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में y की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x की वैल्यूज़ आ जाएंगी। इक्वेशन 1 और 2 में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बट दिस इज़ सिंप्लीफाइड एंड इजी इक्वेशन, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ओके। सो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, होल स्क्वायर का फार्मूला होगा, लेकिन पहले ये कॉन्स्टेंट्स को हम ऐड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 3 7 माइनस वाई
होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। होल स्क्वायर का फार्मूला है, हम यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, तो वो किसकी इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मतलब कि पहली टर्म का स्क्वायर लेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 और दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस बी स्क्वायर मतलब कि दूसरी टर्म का स्क्वायर लेंगे, माइनस यहाँ पे भी इसी तरह से फार्मूला एक्सपेंड होगा, तो वाई स्क्वायर पहली टर्म का स्क्वायर माइनस 2 दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करें और फिर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर ले लें इज़ इक्वल टू 10। ओके, सो अब यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। 7 का स्क्वायर लें 49 माइनस 2 7 टाइम्स 14 वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2y और 2 को मल्टीप्लाई करें 4y, ठीक है, और माइनस प्लस माइनस 2 का स्क्वायर लें 4। 10 यहाँ पे पॉजिटिव है, इस साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे 0 रह जाएगा, यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर होगा माइनस प्लस माइनस, ठीक है, मैंने बाय मिस्टेक प्लस लिख लिया था। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, इनको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले वाई स्क्वायर वाली टर्म को देखिए, यहाँ पे 1y स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 1y स्क्वायर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद y की टर्म्स को देख लेते हैं, तो ये 14y है और ये प्लस 4y है। माइनस 14 प्लस 4 क्या हो जाएगा, माइनस 10y, और उसके बाद कॉन्स्टेंट्स को हम देख लेते हैं, तो 49 माइनस 4 माइनस 10 क्या हो जाएगा, प्लस 35 इज़ इक्वल टू 0। इस तरह से इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना इजी हो जाता है कि पहले आप वाई स्क्वायर की टर्म्स को देखें, फिर y और फिर कांस्टेंट, ताकि कोई भी टर्म जो है ना वो स्किप ना हो। अब यहाँ पे हम जो है वाई स्क्वायर ख़त्म हो चुका है, तो ये अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती क्योंकि वाई स्क्वायर जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो ये लीनियर इक्वेशन है। अब इसको फैक्टराइज करने की या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये लीनियर इक्वेशन है। तो हम यहाँ से y की वैल्यू इजीली फाइंड कर लेंगे। माइनस 10y है, इस साइड पे ले आएँ, पॉजिटिव हो जाएगा, 35 यहीं पे रहेगा। अब 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, सो 35 डिवाइडेड बाई 10 इज़ इक्वल टू y, और y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5 2 टाइम्स एंड 5 7 टाइम्स 35, 7/2। तो अब y की एक वैल्यू है आपके पास, ठीक है। ये जो y की वैल्यू है इसको हम कौन सी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में। यहाँ पे हम y की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। सो सब्स्टिट्यूट y इज़ इक्वल टू 7/2 इन इक्वेशन नंबर 3। किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 2 में भी आंसर आपके पास ठीक आएगा, और आना भी चाहिए बिकॉज ये हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं ये हर इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। बट दिस इज़ ईजी टू सिंप्लीफाई, तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। x इज़ इक्वल टू 4 माइनस वाई, तो 4 माइनस वाई की जगह पे क्या लिख लेंगे, 7/2, तो 2 4 टाइम्स 8 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 1/2। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है तो 4 माइनस 7/2, तो 7/2 एंड दैट इज़ इक्वल टू 1/2। ओके, सो सॉल्यूशन सेट क्या होगा आपके पास, x क्या है आपके पास 1/2 और y है आपके पास 7/2। हमेशा पहले x की वैल्यू लिखनी है और फिर y की वैल्यू लिखनी है। नंबर 7 है आपके पास, जिसमें एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो इक्वेशन की डिग्री 1 है, 2 है, तो दैट मीन्स कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। यहाँ पे आपके पास x और y दोनों की पावर्स क्या हैं 1, तो इक्वेशन की जो डिग्री है वो 1 है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। ये लीनियर इक्वेशन है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये केस नंबर 1 है, ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो अब यहाँ पे हमने किस तरह से सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशन में से x या y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 जो लीनियर इक्वेशन है, 6x को x की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। 6x को इसी साइड पे रखें, 5 और माइनस 2y को इस साइड पे ले आएँ तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, सो 5 + 2y डिवाइडेड बाय 6। इसको नाम दे दें आप इक्वेशन नंबर 3 का। सो ये जो x की वैल्यू है आपके पास, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो इक्वेशन नंबर 1 है। तो जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 5 + 2y डिवाइडेड बाय 6। इस इक्वेशन को फिर हम सॉल्व करेंगे, x की वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है, सॉरी y की वैल्यूज़ आ जाएंगी, क्योंकि हम
एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, वाई की वैल्यूज़ आएंगी तो उनको हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे और एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं सॉल्व। अब एक्स की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करना है। सो सेटिंग एक्स इज इक्वल टू 5 + 2y डिवाइडेड बाय 6 इन इक्वेशन नंबर 1। सो इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। 4x² है तो 4x की जगह पे क्या आ जाएगा, 5 + 2y डिवाइडेड बाय 6 और होल स्क्वायर प्लस 4y² इज इक्वल टू 65। ठीक है, x की जगह पे x की वैल्यूज़ लिख ली, बाकी वैल्यूज़ एज इट इज़ रहेंगी। अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है। देखिए अब इसमें सिर्फ y वेरिएबल है, x ख़त्म हो चुका है, सो इसको सॉल्व करके y की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। 4, अब ये जो होल स्क्वायर है ये डिवाइड हो रहे हैं, 5 + 2y डिवाइडेड बाय 6, तो ये 5 + 2y पे भी होल स्क्वायर अप्लाई होगा और 6 पे भी। ठीक है, सो 5 + 2y होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर लें 36 प्लस 4y² इज इक्वल टू 65। अब यहाँ पे हमने होल स्क्वायर का फार्मूला एक्सपेंड कर लेना है, a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। ठीक है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस b की वैल्यू है 2y, तो इस तरह से हम एक्सपेंड कर लेंगे। a² मतलब कि पहली टर्म का स्क्वायर प्लस 2ab 2 मल्टीप्लाई बाय ab, दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस b² मतलब कि दूसरी टर्म का स्क्वायर लेंगे। सो 4 5² प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2y प्लस 2y का स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 36 प्लस 4y² इज इक्वल टू 65। सो यहाँ पे अब 4 और 36 और 9 टाइम्स 36 हो जाएगा। ठीक है, और मज़ीद जो वैल्यूज़ हैं उनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर लें 25 प्लस 2 5 और 2 को मल्टीप्लाई करें 2y को, तो क्या आ जाएगा आपके पास 20y प्लस 2y का स्क्वायर लें तो 4y² डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4y² इज इक्वल टू 65। अब डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे 9, इनका डिनोमिनेटर 1 है। ओके, सो 9 और 1 का एलसीएम लिए 9 ही होगा। इस डिनोमिनेटर को ख़त्म करने के लिए 9 को हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 9 जब इससे मल्टीप्लाई होगा 25 प्लस 20y प्लस 4y² डिवाइडेड बाय 9, तो यहाँ पे 9 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 9 मल्टीप्लाई होगा 4y² से इज़ इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई होगा 65 से। सो यहाँ पे हम इसको अब सॉल्व कर सकते हैं। डिनोमिनेटर ख़त्म हो चुका है इजीली, 25 प्लस 20y प्लस 4y² प्लस 9 4 टाइम्स 36y² और 9 और 65 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो दैट इज़ इक्वल टू 585। तो 585 को हम क्या करेंगे, इस साइड पे ले आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा और इस साइड पे सिर्फ इक्वल के 0 रह जाएगा। अब यहाँ पे लाइक टर्म्स को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 4y² है, यहाँ पे 36y² है, तो क्या हो जाएगा, पहले y² की टर्म्स को सॉल्व करते हैं। 40y², उसके बाद y की टर्म क्या है आपके पास, सिर्फ 20y, तो उसको लिख लें और फिर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या है 25 माइनस 585, सो दैट इज़ इक्वल टू -560 इक्वल टू 0। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 20 जो है वो कॉमन ले सकते हैं क्योंकि ये वैल्यूज़ बहुत बड़ी हैं। ठीक है, तो 20 जो है ना वो इन सब का फैक्टर होगा। 20 को कॉमन ले लें तो बाकी क्या आ जाएगा, 22 टाइम्स 40 तो 2y² प्लस यहाँ पे 20 कॉमन ले चुके हैं, सिर्फ y रह जाएगा, माइनस 560 में से हमने 20 कॉमन लिया है, तो 560 को अगर हम 20 पे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 28। मतलब कि 20 को अगर वापस 28 से आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 20 को 2y से मल्टीप्लाई करें y² से तो 40 आएगा, 20 को y से मल्टीप्लाई करें 20y, 20 को 28 से मल्टीप्लाई करें तो 560 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज़ इक्वल टू 0। तो आपके पास इक्वेशन क्या रह जाएगी, 2y² प्लस y माइनस 28 इज़ इक्वल टू 0। 0 डिवाइडेड बाय 20 0 हो जाएगा। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी लेकिन वैल्यूज़ जो हैं वो बड़ी थी, तो हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया क्योंकि इसको बड़ी वैल्यूज़ हों तो फैक्टराइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आप इसी स्टेप पे भी डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम इसको मज़ीद जो है वो सॉल्व करते हैं। सो अब यहाँ पर हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, इसका कोएफिशिएंट है 2 और कांस्टेंट टर्म है -28, तो 2 और -28 को अगर हम मल्टीप्लाई करें दैट इज़ इक्वल टू -56। मिडिल टर्म क्या है आपके पास, y का कोएफिशिएंट क्या है 1,
तो हमें दो नंबर्स ऐसे फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर -56 हो और उनको प्लस माइनस करें तो आंसर 1 आना चाहिए। तो हमने क्या करना है, अब 56 के फैक्टर्स फाइंड कर लेने हैं। वैसे तो अब हम डायरेक्टली भी जो है ना सॉल्व कर सकते हैं, इतना फैक्टराइजेशन कर चुके हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ही कर लेते हैं, ठीक है। 56 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे? 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 और 56। तो 1 और 56 को मल्टीप्लाई करें, 56 है, लेकिन 1 और 56 को प्लस माइनस करें तो 1 नहीं आ सकता। सो ये वो नंबर्स नहीं हैं। 2 और 28 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 56 है, लेकिन इनको प्लस माइनस करें तो आंसर 1 नहीं आ सकता। सो 2 और 28 भी वो नंबर्स नहीं हैं। 4 और 14 को मल्टीप्लाई करने पे 56 होगा, लेकिन 1 प्लस माइनस करने पे नहीं होगा। सो ये भी नंबर्स नहीं है। 7 8 टाइम्स 56 है और 7 और 8 को अगर हम माइनस करें तो आंसर क्या होगा? 1। सो ये देखें, अब हम डायरेक्टली भी हमें मालूम हो सकता है। सो है 7 मल्टीप्लाई बाई 8 किसकी इक्वल होगा? 56 की, लेकिन हमें -56 चाहिए है, राइट। तो अब हमने ये देखना है कि 7 या 8 में से किसके साथ पॉजिटिव साइन होगा और किसी एक नंबर के साथ नेगेटिव साइन होगा। प्लस माइनस करने पे हमें 1 चाहिए है, दैट मीन्स कि पॉजिटिव 1, तो 8 के साथ पॉजिटिव साइन होगा और 7 के साथ नेगेटिव साइन होगा। 8 - 7 क्या हो जाएगा? 8 में -7 ऐड कर दें तो क्या होगा? 1। 8 - 7 = 1। तो हमने माइनस करना है 7 को, 7 के साथ क्या करना है? नेगेटिव साइन लगाना है। तो -7 और 8 को मल्टीप्लाई करें, दैट इज़ इक्वल टू 56। ओके, तो 1y को हम क्या लिख सकते हैं? -7y प्लस 8y। ओके, या अल्टरनेटिवली 8y - 7y। सो 2y², 1y की जगह क्या लिख लेंगे? 8y - 7y - 28 इज़ इक्वल टू 0। तो अब पहली दो टर्म्स में क्या कॉमन है? 2y कॉमन है, बाकी आ जाएगा y प्लस 4 -7 कॉमन है यहाँ पे, बाकी आ जाएगा y प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों में y प्लस 4 कॉमन है, बाकी आ जाएगा 2y - 7 इज़ इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर्स को 0 की इक्वल करेंगे, y प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0, और इसी तरह से 2y - 7 इज़ इक्वल टू 0। y की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे, 4 को इस साइड पे शिफ्ट करें, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी 2y इज़ इक्वल टू 7, -7 था, इस साइड पे जाके पॉजिटिव, और y आ जाएगा आपके पास 7/2 के इक्वल। अब y की दो वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं, अब x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सो इक्वेशन नंबर 3 क्या आती है हमारे पास? x इज़ इक्वल टू 5 प्लस 2y इज़ इक्वल टू 6। जो हमने क्वेश्चन के 7 में इक्वेशन नंबर 3 बनाई थी, इसमें हमने क्या करना है? y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सो जब आपके पास y -4 की इक्वल है, तब आपके पास x क्या होगा? x इज़ इक्वल टू 5 प्लस 2, y की जगह पे लिख लें -4 डिवाइडेड बाय 6। सो x इज़ इक्वल टू 5 प्लस 2 और -8, 4 को मल्टीप्लाई करें, -8 डिवाइडेड बाय 6 विच इज़ इक्वल टू -3/6, एंड x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। ओके, अब जब y आपके पास 7/2 है, तब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो जब y इज़ इक्वल टू 7/2, x इज़ इक्वल टू 5 प्लस 2y है, तो y की जगह पे लिख लेंगे 7/2 डिवाइडेड बाय 6। सो x इज़ इक्वल टू 5, 2 से कैंसिल हो जाएगा, सो प्लस 7 डिवाइडेड बाय 6, और ये हो जाएगा 12/6 विच इज़ इक्वल टू 2। तो x इज़ इक्वल टू 2। अब हमने सॉल्यूशन सेट लिखना है। सॉल्यूशन सेट हम किस तरह से लिखते हैं? ऑर्डर पेयर की फॉर्म में। x जब -1/2 है, y है आपके पास -4, और दूसरा पेयर बनेगा जब x 2 है तो y है आपके पास 7/2। तो ये आपके पास सॉल्यूशन सेट होगा, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। सो ये भी केस नंबर 1 ही है, जिसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एक लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे x की पावर क्या है? 2। सो इस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पे y की पावर 1 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और यहाँ पे x और y दोनों की पावर 1 है। सो इस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 1। सो ये लीनियर इक्वेशन है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 का। सो जब एक लीनियर इक्वेशन है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने क्या करना है? लीनियर इक्वेशन में से x या y की वैल्यू फाइंड करनी है और उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेना है। सो अब देखिए, यहाँ पे आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू -2 है। आप x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं और आप y की वैल्यू भी फाइंड करके उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं।
लेकिन आपने ये भी देखना है कि किस तरह से इक्वेशन जो है ना थोड़ा ईजीली हम सिंप्लीफाई कर सकेंगे। सिंप्लीफाई करना तो दोनों तरीक़ों से हो सकता है, ठीक है, चाहे एक्स की वैल्यू फाइंड करें चाहे वाई की, और फिर उसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लें। लेकिन हमने थोड़ा देखना है कि वो कॉम्प्लिकेटेड ना बने, जितना आसानी से हम उसको सॉल्व कर सकें। तो अब देखिए यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स कि यहाँ पे वाई की पावर 1 है। तो अगर हम वाई की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लें तो एक्स आपके पास क्या हो जाएगा -2, एक्स को इस साइड पे शिफ्ट करें तो माइनस। हम एक्स की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू अगर हम फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, वाई को इस साइड पे ले आएंगे तो एक्स इज इक्वल टू -2 -y, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो होल स्क्वायर का फार्मूला जो है वो भी एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो इट्स बेटर हम थोड़ा ईजी करके चलते हैं, ठीक है। वाई की वैल्यू फाइंड कर ली, इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दें। अब इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू -2 -x इन इक्वेशन नंबर 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई है तो y की जगह क्या आ जाएगा, -2x -x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको मज़ीद सॉल्व करना है, -2 -x है। सो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसको हम थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर -x -2 इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम जो है फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसका कोएफिशिएंट है 1, लास्ट टर्म है -2, इनको मल्टीप्लाई करें तो -2, मिडिल टर्म क्या है आपके पास -1। तो हमें दो नंबर्स ऐसे फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर -2 हो, और उनको प्लस करें तो आंसर क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। तो 2 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 और 2। 1 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 2 होगा, लेकिन हमें -2 चाहिए है। 1 और 2 को अगर हम देखें, 1 में से अगर 2 माइनस करें तो क्या आएगा, -1। अगर 2 में से 1 माइनस करें तो क्या आंसर आएगा, +1। हमें -1 चाहिए है ना, तो दैट मीन्स कि 1 प्लस -2 होगा, 2 के साथ नेगेटिव साइन होगा क्योंकि हमें यहाँ पे -1 चाहिए है, -x चाहिए है। सो 1 और -2 को मल्टीप्लाई करें, -2, 1 -2 करें -1, तो -x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1x -2x। ओके, सो एक्स स्क्वायर -x की जगह क्या लिखेंगे, 1x -2x, और -2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है आपके पास, x कॉमन है, ठीक है। सो x को कॉमन लें, बाकी आ जाएगा x प्लस 1, यहाँ पे -2 कॉमन है, बाकी आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे और यहाँ पे आपके पास x प्लस 1 कॉमन है, बाकी क्या आ जाएगा, x -2, क्योंकि x प्लस 1 कॉमन ले चुके हैं, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को 0 के इक्वल करेंगे, फैक्टर्स को, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x -2 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी, 1 को इस साइड पे शिफ्ट करें -1, और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी -2 को इस साइड पे शिफ्ट करें तो +2। अब ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 3 है, इसमें आपने क्या करना है, x की जगह पे वैल्यू लिखनी है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। आप इक्वेशन 1 और 2 में भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आंसर ठीक ही आएगा, लेकिन ये थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। सो सब्स्टिट्यूट वैल्यूज़ ऑफ x, दोनों वैल्यूज़ को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यूज़ ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है, y इज इक्वल टू -2 -x। तो 1 बाय 1 हम दोनों वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब x आपके पास -1 है, पर x इज इक्वल टू -1, y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -2 माइनस x की वैल्यू है -1, तो -2 माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू -1। इसी तरह से जब आपके पास x 2 है, पर x इज इक्वल टू 2, y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -2 माइनस x की वैल्यू है 2, सो y इज इक्वल टू -4। सॉल्यूशन सेट हम लिखेंगे किस तरह से, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में, और ऑर्डर पेयर में हमेशा x पहले लिखा जाता है। दो सॉल्यूशन सेट हैं, ठीक है, दो सॉल्यूशंस हैं। जब x -1 है, y क्या है, -1। जब आपके पास x2 है तो y क्या है, -4। तो यहाँ पे अब केस नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, जिनमें एक इक्वेशन लीनियर थी और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। अब हम केस नंबर 2 की तरफ चलते हैं, पहले उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। केस नंबर 2 है आपके पास कि व्हेन बोथ इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस।
ओके जब दोनों इक्वेशंस क्या होंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी। अब हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो है ax² + bx + c = 0। दैट मीन्स कि इक्वेशन में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो क्या है, आपके पास 2 है, और यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे c के साथ x की पावर क्या है, 0, क्योंकि x⁻0 इक्वल होगा 1 के, और 1 को c से मल्टीप्लाई करें तो c ही रहेगा। दैट मीन्स कि अब इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 2 है, लेकिन यहाँ पे x की पावर 1 भी है, यहाँ पे x की पावर 0 भी है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। लेकिन केस नंबर 2 जो आपके पास बुक में स्पेसिफाई कर दिया गया है कि दोनों इक्वेशंस क्या हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो हैं, लेकिन बोथ इक्वेशंस कंटेन ओनली x² y² टर्म्स। उन्होंने यहाँ पे कंडीशन स्पेसिफाई कर दी है कि दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो होंगी, लेकिन वहाँ पे जो टर्म्स होंगी वो x² और y² वाली टर्म्स होंगी। ठीक है, सिर्फ x वाली टर्म नहीं हो सकती, सिर्फ y वाली टर्म नहीं हो सकती, या x y वाली टर्म भी नहीं हो सकती। ठीक है, अब x और y का देखें, दोनों की पावर 1 है, और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा आपके पास, मतलब पावर इनकी क्या हो जाएगी, टोटल इस टर्म की 2 ही हो जाएगी। लेकिन उन्होंने कंडीशन स्पेसिफाई कर दी है कि दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक तो होंगी, लेकिन उन इक्वेशंस में टर्म्स कौन सी होंगी, x² और y² वाली टर्म्स होंगी, और साथ में कांस्टेंट हो सकता है। ओके, सो एग्जाम्पल भी आपके पास गिवन है, x² + y² = 25, और दूसरी इक्वेशन है 2x² + 3y² = 66। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी। केस नंबर 2 क्या है, और उसमें कंडीशन क्या है कि टर्म्स जो हैं उसमें कौन सी होंगी, x² और y² वाली टर्म्स होंगी, और कांस्टेंट भी हो सकता है। सो अब इस इक्वेशन को, इन इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भी कर सकते हैं, जिस तरह से अभी हमने केस नंबर 1 में किया था। ठीक है, किसी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड करें और दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, क्योंकि अब यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन थी केस नंबर 1 में, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। तो हम लीनियर इक्वेशन में से x या y की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, x या y को आइसोलेट कर रहे थे, और दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे थे। अब यहाँ पे क्योंकि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आप किसी भी एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू जो है वो फाइंड करके दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, सो अब यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड क्या है, आपने पढ़ रखा होगा, क्वेश्चंस भी आपने सॉल्व किए होंगे जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस को आपने सॉल्व किया होगा। x + y = 2, और दूसरी इक्वेशन हो 2x - y = 3। तो हम क्या करते हैं, अब देखिए y का, दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, तो दोनों इक्वेशंस को हम प्लस करेंगे, y ख़त्म हो जाएगा, और फिर हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। या अगर इस तरह से हो कि 2x - 3y है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ये देखते हैं कि x का या y का कोएफिशिएंट दोनों का सेम हो जाए, ताकि हम उसको ख़त्म कर सकें। तो ये एलिमिनेशन मेथड है। ठीक है, तो ये आपने यकीनन जो है इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। तो अब यहाँ पे दोनों क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, तो अब यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। केस नंबर 1 में आपके पास एक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन थी और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो वहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करना है, वहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज़ नहीं किया जा सकता। एलिमिनेशन मेथड तब यूज़ होगा जब दोनों इक्वेशंस की टाइप सेम होगी। देखें, अब दोनों क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। ओके, सो अब यहाँ पे हम देखते हैं 2 क्वेश्चंस हैं केस नंबर 2 के। ठीक है, केस 2 की जो हमारे पास है कि दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी, और उसमें x² और y² वाली टर्म्स होंगी। तो एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चंस हैं। हम देखते हैं कि एक इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं और एक को सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेते हैं सॉल्व, ताकि आपको दोनों मेथड्स जो है ना वो क्लियर हो जाएं। जो मेथड आपको ईजी लगे आप वो फॉलो कर सकते हैं। नंबर 9 है आपके पास x² + 3y² = 14। अब देखें, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वेशन की डिग्री क्या है, 2, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 है। और दूसरी क्या चीज़ है कि इसमें अब दोनों x² और y² वाली टर्म्स हैं और एक कांस्टेंट है। इसी तरह से यहाँ पे भी 3x² + y² = 6। तो इसको नाम दे दें इक्वेशन 2 का, और ये इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो अब एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों मेथड्स हैं। सो इस क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, और दूसरे क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, ताकि आपको दोनों मेथड्स क्लियर हो जाएं। ओके, सो अब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है x² + 3y² = 14। ओके, और ये है आपके पास इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन है आपके पास 3x² + y² = 6। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि हमने दोनों इक्वेशंस में से
एक्स या वाई, ठीक है ना, जो भी वेरिएबल देखें आप, जो आपको उस टाइम ईजी लग रहा होगा कि आप इसको ईजीली इक्वल कर सकते हैं, उसका कोएफिशिएंट आपने इक्वल कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है 3, यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 3 है और यहाँ पे वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है। मतलब कि अगर हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे 3 वाई स्क्वायर हो जाएगा ना, तो दोनों के कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। या फिर अगर हम इस इक्वेशन को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका कोएफिशिएंट एक्स का क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे ऑलरेडी 3 है। तो दैट मीन्स कि आपने कोएफिशिएंट्स को सेम बनाना है। ऐसा भी पॉसिबल है कि यहाँ पे आपके पास हो 2x स्क्वायर, यहाँ पे हो 5x स्क्वायर, तो यहाँ पे तो बिल्कुल ही अलग अलग नंबर्स हों जिनको आप कोएफिशिएंट सेम नहीं बना सकते। यहाँ पे हो आपके पास 2x स्क्वायर, यहाँ पे हो आपके पास 5x स्क्वायर, यहाँ पे आपके पास बिल्कुल ऐसी टर्म्स हो ना y स्क्वायर की जिनको आप सेम नहीं बना सकते। तो अब एक्स स्क्वायर वाली कोएफिशिएंट को अगर आप सेम बनाना चाह रहे हैं तो 2 5 टाइम्स 10 हो जाएगा। तो मतलब कि इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10 बन जाएगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 10 बन जाएगा। तो दैट मीन्स कि आपने किसी तरह से कोएफिशिएंट्स जो है ना वो सेम बनाने हैं। ये सिर्फ मैंने आपको एग्जांपल दी है कि अगर इस तरह से आपके पास क्वेश्चंस हों तो आपको आइडिया हो। हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि कोएफिशिएंट सेम हो जाए। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3, ठीक है, पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो क्या हो जाएगा, 3 को मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर प्लस 3 वाई स्क्वायर से, लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड को भी। सो 3x स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स 9y स्क्वायर और 14 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 42। अब इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का। ओके, अब इक्वेशन नंबर 1 को तो हमने मल्टीप्लाई किया ना, तो इसको अभी आप थोड़ा सा ना भूल जाएं, जहन से निकाल दें कि इक्वेशन नंबर 1 भी है हमारे पास, ठीक है, क्योंकि इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया है। अब इक्वेशन नंबर 3 में देखें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 3, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 3। तो अब कोएफिशिएंट सेम हो चुके हैं। अब हम इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि दोनों के साथ सेम साइन है। ओके, अगर दोनों के साथ सेम साइन ना हो, ऑपोजिट साइन हो, 3x स्क्वायर है यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, अगर इनमें से किसी एक के साथ पॉजिटिव साइन हो और एक के साथ नेगेटिव साइन हो तो हम दोनों को ऐड करेंगे, दोनों इक्वेशंस को। लेकिन क्योंकि दोनों के साथ सेम साइन है तो हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। सो इक्वेशन 3 है आपके पास, उसको लिखें 3x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 42 और इक्वेशन 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो देखें अब हमारे पास क्या होता है, अगर मैं आपसे कहती हूँ 6 में से पॉजिटिव 4 को माइनस करें, 6 में से पॉजिटिव 4 को माइनस करें तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे। पॉजिटिव 4 था तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 6 माइनस प्लस -4 हो जाएगा। माइनस कर रहे हैं ना, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। या इन केस में आपसे कहती हूँ 6 में से -4 को माइनस करें, तो 6 में से अगर हम माइनस करेंगे -4 को तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। दैट मीन्स कि जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिस इक्वेशन को या जिस नंबर को, उसका साइन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। प्लस था तो माइनस हो रहा है, माइनस है तो प्लस हो रहा है, राइट। ये मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि अभी हम इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 3 में से, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारी टर्म्स पॉजिटिव थी तो उनका साइन नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे कहती हूँ 42 में से 6 को माइनस करें, पॉजिटिव 6 को, तो पॉजिटिव 6 है तो माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो हम क्या करेंगे, -6, साइन इसका चेंज कर दिया है, 6 के साथ पॉजिटिव था तो नेगेटिव अब हम देखेंगे, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाती है कि हमने क्या करना है, किस तरह से इसको सॉल्व करना है। ओके, सो अब देखें हम जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिस इक्वेशन को, तो उसके साइन आपने सिंपली चेंज कर लेने हैं और जो साइन चेंज किए हैं वो अब कंसीडर करने हैं। अब देखें पॉजिटिव 3x स्क्वायर है और -3x स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा। 9y स्क्वायर है और -1y स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, 8y स्क्वायर। 42 है और -6 है, माइनस करें तो क्या हो जाएगा, 36, राइट। अब आपके पास क्या है, 8y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो अब देखें x एलिमिनेट हो चुका है, x को हमने ख़त्म कर दिया है। अब सिर्फ आपके पास y है तो y की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। 8 को इस साइड पे शिफ्ट करें तो क्या हो जाएगा, 8y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 8।
पॉजिटिव मल्टीप्लाई हो रहा था इस साइड पे जाके, तो डिवाइड हो जाएगा। अब हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे आपके पास y का स्क्वायर है, तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। तो आपके पास क्या हो जाएगा, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करें, ठीक है। तो वी विल गेट y इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा 6, और 8 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपके पास 2√2। ओके, आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। रूट ऑफ 8 इज़ इक्वल टू 2√2। ओके, तो 2 3 टाइम्स 6 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास प्लस माइनस 3/√2। ठीक है, दैट मीन्स कि एक वैल्यू है पॉजिटिव 3/√2 और एक वैल्यू है नेगेटिव √2 3/√2। तो अब हमने x की वैल्यूज़ मालूम करनी है, ठीक है। तो अब आपके पास जो इक्वेशंस हैं, 3 इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3। इसमें किसी भी एक इक्वेशन में आप y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है, और फिर उसको सॉल्व करें तो x की वैल्यू आ जाएगी। हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, ठीक है। सो y हमारे पास किसकी इक्वल है प्लस माइनस 3/√2। दैट मीन्स कि y की एक वैल्यू है पॉजिटिव 3/√2 और एक दफ़ा है नेगेटिव 3/√2। तो अब आपने इसको सब्स्टिट्यूट कर लेना है इक्वेशन नंबर 2 में। आप इकट्ठा इस तरह से भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और सेपरेटली। आंसर आपके पास ठीक आएगा, क्योंकि इक्वेशन क्या है आपके पास, इक्वेशन नंबर 2 है 3x² प्लस y² इज इक्वल टू 6। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दोनों मेथड से करवा देती हूँ कि चाहे आप एक ही दफ़ा इसको इकट्ठा सब्स्टिट्यूट करें या अलग, आंसर आपके पास ठीक होगा। 3x² प्लस y² है, y की वैल्यू क्या है प्लस माइनस 3/√2 और उसका स्क्वायर लें तो इज़ इक्वल टू 6। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आपके पास क्या हो जाएगा 3x² प्लस, अब यहाँ पे स्क्वायर है तो प्लस का स्क्वायर लें तब भी प्लस होगा, माइनस का स्क्वायर लें तब भी प्लस ही होगा, तो दैट मीन्स कि साइन तो पॉजिटिव ही आएगा। 3 का स्क्वायर लें 9, √2 का स्क्वायर लें तो रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब यहाँ पे आपने मज़ीद जो है वो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो किस तरह से होगी 3x², इस 2 को सारी टर्म से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, ताकि ये डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाए। तो 2 को 3x² से भी मल्टीप्लाई कर लें, प्लस 9/2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करें और 6 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लें। सो 6x², यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 9 और ये 6 2 टाइम्स 12 है, इस साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 6x² माइनस 3 इज इक्वल टू 0। माइनस 3 को इस साइड पे ले आएँ क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 6x² इज इक्वल टू 3 और 6 इस साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू x² इज इक्वल टू 3/6 विच इज़ इक्वल टू 1/2। सो x² इज इक्वल टू 1/2। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट लें 1 ही रहेगा और 2 का स्क्वायर रूट ऐसे ही आएगा। ठीक है, सो x की क्या वैल्यू है आपके पास प्लस 1/√2 और एक दफ़ा नेगेटिव 1/√2। सो अब मैं आपको सेपरेटली सब्स्टिट्यूट करवा के बता देती हूँ। ठीक है, आपके पास क्या थी इक्वेशन 3x² प्लस y² इज इक्वल टू 6। तो अगर यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं पॉजिटिव 3/2 जो कि आपके पास y की वैल्यू है 3x² प्लस y की वैल्यू है 3/2 इज इक्वल टू 6। तो देखें 3x² प्लस स्क्वायर है ना, तो साइन तो पॉजिटिव ही रहेगा, 9/2 इज इक्वल टू 6। अब इसको आप मज़ीद अगर सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6x² प्लस 2 को इससे मल्टीप्लाई करें 9 और 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 12। तो 6x² इज इक्वल टू 12 माइनस 9 और 6x इज इक्वल टू 3 और 6 फिर x² इज इक्वल टू 3/6 और जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे, इसको कैंसिल कर लें तो आपके पास आ जाएगा 1/2। तो जब स्क्वायर रूट लें तो क्या आएगा प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, जब पॉजिटिव वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है तो क्या आया है आपके पास प्लस माइनस 1/√2। अब अगर माइनस 3/√2 भी हम सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तब भी आपके पास यही सॉल्यूशन आएगा। सो द रीज़न इज़ कि क्योंकि यहाँ पे आपके पास 3x² प्लस y² है, उसका स्क्वायर है ना, तो अगर आप प्लस के साथ सब्स्टिट्यूट करें यहाँ पे वैल्यू, चाहे माइनस साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करें, सॉल्यूशन आपके पास यही आएगा। तो चाहे आप सेपरेटली सॉल्व करें, टाइम बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक ही दफ़ा सॉल्व कर लेते हैं। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं,
एक दफ़ा माइनस के साथ सब्स्टिट्यूट करें, फिर एक दफ़ा पॉजिटिव के साथ भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि उसका स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगी टर्म। ओके, तो ये अगेन मैंने आपको दूसरे मेथड से सिर्फ समझाने के लिए करवाया है कि आप अलग अलग भी वैल्यू लिख के सॉल्व कर सकते हैं। इट्स बेटर कि आप क्या करें, क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि क्योंकि आप वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं प्लस माइनस के साथ और उसका स्क्वायर है तो उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा आपके पास, पहले हम लिखेंगे x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2 और फिर हम लिखेंगे y की वैल्यू जो क्या है आपके पास प्लस माइनस 3/√2। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस केस का वो सॉल्व करते हैं। 10 है, अब ये भी आपके पास केस नंबर 2 है। दोनों क्या है, इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, वेरिएबल की पावर क्या है 2, ठीक है। सो इक्वेशन की डिग्री क्या है 2, यहाँ पे भी दोनों वेरिएबल्स की पावर क्या है 2, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि दोनों में आपके पास एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाली टर्म्स हैं और एक जो है वो कांस्टेंट है। सो इसको हम सॉल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9 जो था केस नंबर 2 का, उसको हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया है। इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं ताकि दोनों मेथड्स आपको क्लियर हो जाएं। सो यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो इसके साथ भी 2 है, इसके साथ भी 5 है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, जिस तरह से केस नंबर 1 के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, एक्स स्क्वायर को इस साइड पे ही रखें 13 और 2 वाई स्क्वायर को इस साइड पे ले आएँ तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 3 का और एक्स स्क्वायर की जगह इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। सो सब्स्टिट्यूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 माइनस 2 वाई स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, आप यहाँ से भी एक्स या वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यहाँ से भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को आइसोलेट करके यहाँ पे जो है ना वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, सॉल्यूशन आपका ठीक होगा। सो यहाँ पे 2 एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लिख लेंगे 13 माइनस 2 वाई स्क्वायर, बाकी वैल्यूज़ वैसे ही आ जाएंगी, माइनस 5 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो अब देखें जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी था वाई स्क्वायर भी था, जब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है तो यहाँ पे अब सिर्फ वाई स्क्वायर वाली टर्म्स हैं। तो अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व करके वाई की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। 2 13 टाइम्स 26, 2 और माइनस 2 वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4 वाई स्क्वायर माइनस 5 वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 8। सो 26 को इस साइड पे ले जाएं, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस 4 वाई स्क्वायर और माइनस 5 वाई स्क्वायर है तो क्या हो जाएंगे माइनस 9 वाई स्क्वायर। 8 माइनस 26, 26 को इस साइड पे मूव किया है तो माइनस हो जाएगा। सो माइनस 9 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा माइनस 18, माइनस 9 इस साइड पे जाके डिवाइड होगा। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 18 ओवर माइनस 9, माइनस माइनस प्लस, टू 9 टाइम्स 9 2 टाइम्स 18, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √2। ओके, अब आपके पास y की वैल्यू है प्लस माइनस √2, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये इक्वेशन नंबर 3 में हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे y की जगह पे प्लस माइनस √2। बिकॉज आई रिपीट कि जिस तरह 9th क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे y स्क्वायर है, तो चाहे आप प्लस √2 सब्स्टिट्यूट करें चाहे माइनस √2 सब्स्टिट्यूट करें, y स्क्वायर है, ठीक है ना, स्क्वायर है तो वो उसको पॉजिटिव ही कर देगा। तो आप सेपरेटली भी कर सकते हैं, प्लस √2 के साथ अलग से सॉल्व कर लें, माइनस √2 के साथ अलग से सॉल्व कर लें, लेकिन मैं यहाँ पे आपको इकट्ठा ही सॉल्व करवाऊंगी। ओके, सो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। ओके, इक्वेशन नंबर 3, तो इक्वेशन 3 क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 माइनस 2 वाई स्क्वायर है, तो y का स्क्वायर है, y की जगह पे क्या लिख लें प्लस माइनस √2। देखिए अगर आप इसको सेपरेटली सॉल्व करेंगे, प्लस √2 के साथ अलग से सॉल्व करें और उसका स्क्वायर है तब भी वो पॉजिटिव ही रहेगा, नेगेटिव √2 का स्क्वायर लें तब भी वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो इकट्ठा आपने यहाँ पे लिख लेना है इन केस कि यहाँ पे इक्वेशन में जहाँ पे आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वाई स्क्वायर है, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 माइनस 2, इसका स्क्वायर लें प्लस 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 ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस रहेगा और स्क्वायर रूट से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, सो सिर्फ 2 आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 13 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू 9 और दोनों साइड्स पे स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास प्लस माइनस 3। ओके, सो सॉल्यूशन सेट क्या होगा आपके पास प्लस माइनस 3 और y है आपके पास प्लस माइनस √2।
सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। अब जो है केस नंबर 3 हम डिस्कस करते हैं और फिर उससे रिलेटेड जो 2 क्वेश्चंस रिमेनिंग है वो हम सॉल्व करते हैं। केस नंबर 3 क्या है आपके पास कि बोथ इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक। जिस तरह केस नंबर 2 था, बोथ इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक, लेकिन वहाँ पे कंडीशन क्या थी कि दोनों इक्वेशंस जो हैं वो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की टर्म्स में होंगी। ठीक है। केस नंबर 3 में क्या है कि बोथ इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक, लेकिन कंडीशन क्या स्पेसिफाई कर दी गई है कि वन इक्वेशन इज होमोजीनियस इन एक्स एंड वाई। ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक तो होंगी, लेकिन एक इक्वेशन उनमें से होमोजीनियस इक्वेशन होगी। नाउ द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें आपके पास जो वेरिएबल जो इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स होंगी उसकी पावर सेम होती है। ठीक है। वेरिएबल की पावर हर टर्म में सेम होती है। होमोजीनियस इक्वेशन क्या है जिसमें हर टर्म में वेरिएबल की पावर सेम होती है, इक्वल होती है। अब क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है, दैट मीन्स के होमोजीनियस इक्वेशन में हर जो टर्म है उसमें वेरिएबल की पावर क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके। अब जैसे आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास एक्स की पावर क्या है, 2। दैट मीन्स कि इस टर्म में वेरिएबल की पावर 2 है। यहाँ पे आपके पास इस टर्म में वेरिएबल की पावर क्या होगी, 1 और 1 2, क्योंकि एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 0 है तो हम कह सकते हैं ना कि यहाँ पे भी x की पावर क्या है, 2, क्योंकि 0 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 0 ही रहेगा। सो दिस इज होमोजीनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर हम लेट्स सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3xy इज इक्वल टू 0। ये भी आपके पास क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, 2 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो रही है। यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर इस टर्म में भी 2 है और इस टर्म में भी वेरिएबल की पावर क्या है, 1 और 1 2। और यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि वाई स्क्वायर है, या फिर हम कह सकते हैं कि 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर है, या ये भी हम कह सकते हैं 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स वाई है। जिस केस में भी देखें वेरिएबल की पावर 2 है, लेकिन क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो 0 ही रहेगा। सो ये आपके पास क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है। अगर आपके पास एक इक्वेशन हो एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 8, क्या ये होमोजीनियस इक्वेशन है। अब देखें यहाँ पे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, होमोजीनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पे इस टर्म में वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर 2 है। व्हाट अबाउट दिस वन। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर तो ये तो पूरी टर्म ही तब्दील हो जाएगी ना, चेंज हो जाएगी, राइट। तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते। अगर यहाँ पे 0 हो तो फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही रहेगा, इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम कहते हैं कि एक्स स्क्वायर है तो वो तो इस पूरी टर्म को चेंज कर देगा। ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्स रेज टू पावर 0 है, क्योंकि एक्स रेज टू पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1 के, और 1 को 8 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 8 ही रहेगा। तो अब देखिए इस पूरी इक्वेशन में यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, इस टर्म में वेरिएबल की पावर 2 है, इस टर्म में वेरिएबल की पावर 0 है। सो दिस इज़ नॉट होमोजीनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। क्वाड्रेटिक तो है लेकिन होमोजीनियस नहीं है। ओके। सो केस नंबर 3 क्या है आपके पास कि दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक होंगी और उनमें से एक इक्वेशन क्या होगी, होमोजीनियस इक्वेशन होगी। सो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि जो हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन होगी, स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे होमोजीनियस इक्वेशन को। वहाँ से हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है वेरिएबल की। ठीक है। और फिर उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके दूसरे वेरिएबल की पावर वैल्यूज़ जो है ना वो फाइंड आउट करनी होगी। तो इस केस के आपके पास 2 क्वेश्चंस हैं। ठीक है। तो उनको हम सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आपको जो है क्वेश्चन के स्टेप भी, मेथड भी क्लियर हो जाएगा। नंबर 5 है। अब देखिए यहाँ पे आपके पास ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स की पावर क्या है, 2। यहाँ पे एक्स और वाई दोनों की पावर कंबाइन होके क्या हो जाएगी, 2। यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर है 2 और यहाँ पे 0 है। तो हम कह सकते हैं कि 0 से जो भी वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे एक्स स्क्वायर है, चाहे वाई स्क्वायर है, चाहे एक्स वाई है, जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन वो 0 है, हो रहा है, राइट। अगर हम यहाँ पे लिख लें एक्स वाई, अगर हम यहाँ पे लिख लें एक्स स्क्वायर, अगर हम यहाँ पे लिख लें वाई स्क्वायर जो 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस इक्वेशन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज़ होमोजीनियस इक्वेशन, क्वाड्रेटिक भी है, होमोजीनियस इक्वेशन भी है। यहाँ पे आप देखें x की पावर है 2, यहाँ पे y की पावर है 2, इन दोनों में वेरिएबल की पावर क्या है, 2।
लेकिन यहाँ पे 45 के साथ जो वेरिएबल है, चाहे वो x है चाहे वो y है, ठीक है, उसकी पावर क्या है, 0। क्योंकि किसी भी नंबर या वेरिएबल की पावर 0 हो और उसको 1 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, सो दैट इज़ इक्वल टू 1। अगर जहाँ पे x है, लेट्स सपोज x रेज़ टू पावर 0 इज़ इक्वल टू 1, तो 1 को 45 से मल्टीप्लाई करें, 45 ही रहेगा। सो यहाँ पे जो वेरिएबल है उसकी पावर 0 है, उसकी पावर 2 नहीं है, तो ये आपके पास होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है, ठीक है। एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, होमोजीनियस है, राइट। सो इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का और इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। इन अदर वर्ड्स सिंपली आप कैसे याद रख सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें आपके पास जो है ना राइट साइड पे 0 नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इक्वेशन के राइट साइड पे क्या है, आपके पास 0 है। कुछ इस तरह से आपके पास ये इक्वेशन जो है वो गिवन है, ओके। सो अब इसको हम सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम क्या करेंगे, होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 को हम सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको फैक्टराइज करना है। 2x² माइनस 8xy प्लस 6y² इज इक्वल टू 0, ठीक है। होमोजीनियस इक्वेशन को फैक्टराइज करना है, 2 और 6 को मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा, 12, और मिडिल टर्म क्या है आपके पास, -8, ठीक है। अब आपने क्या करना है, दो नंबर्स ऐसे फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 12 हो और उनको प्लस माइनस करें तो -8 हो। तो 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 6 और 12। तो हमें डायरेक्टली भी अब मालूम है 6 और 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 2 होगा, और 6 और 2 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, दोनों के साथ नेगेटिव साइन हो और उनको ऐड करें तो आंसर -8 आएगा, ठीक है ना। 2 -2 और -6 को मल्टीप्लाई करें तो दैट इज़ इक्वल टू +12, -2 और -6 को ऐड करें तो दैट इज़ इक्वल टू -8, राइट। ये किस तरह से हम करते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर चुके हैं। 1 और 12 को मल्टीप्लाई करें 12 आएगा, लेकिन उनको प्लस माइनस करने से -8 नहीं मिलेगा। सो दो नंबर्स कौन से हैं, 2 और 6। सो 2x² माइनस 8xy की जगह हम क्या लिखेंगे, -2xy -6xy, ठीक है। क्योंकि -2 और -6 को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या है, +12, -2 और -6 को ऐड करें तो -8 है। सो -8xy को हम स्प्लिट कर सकते हैं इस तरह से, -2xy -6xy प्लस 6y² एज इट इज़ रहेगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इनमें कॉमन क्या है, देखें 2x² है तो 2x कॉमन है, बाकी रह जाएगा 1x, माइनस यहाँ पे 2x कॉमन ले चुके हैं तो बाकी रह जाएगा y, माइनस यहाँ पे क्या कॉमन है, एक 6 कॉमन है, एक दोनों में y कॉमन है, तो बाकी क्या रह जाएगा x, माइनस साइन कॉमन लिया है तो प्लस माइनस माइनस, 6y कॉमन लिया है तो यहाँ पे 1y रह जाएगा इक्वल टू 0। तो अब देखिए ब्रैकेट जो है वो सेम हो चुकी है, इसीलिए हमने यहाँ से माइनस साइन कॉमन लिया था। अगर हम प्लस साइन कॉमन लेते तो यहाँ पे क्या हो जाता, -x और +y, तो ब्रैकेट सेम करनी होती है हमने। अब यहाँ पे और यहाँ पे x माइनस वाई कॉमन है, बाकी आ जाएगा आपके पास 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। अब दोनों को हमने क्या करना है, 0 के इक्वल कंसीडर करना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से आपने -y को इस साइड पे शिफ्ट करना है, सो x इज इक्वल टू y। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, x या y किसी एक की जो है ना हम वैल्यू फाइंड करेंगे, आइसोलेट कर लेंगे। सो 2x इज इक्वल टू 6y को इस साइड पे शिफ्ट करें, पॉजिटिव हो जाएगा, 2 को इस साइड पे जाके डिवाइड करें तो x इज इक्वल टू 2 डिवाइड होके क्या हो जाएगा 3y, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल है y के, यहाँ पे x इक्वल है 3y के। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 में, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि इसमें हर टर्म में वेरिएबल की पावर 2 नहीं है, ओके। इस इक्वेशन में हमने इसको सब्स्टिट्यूट करना है, और मज़ीद आप क्या करें, इसको नाम दें इक्वेशन 3 का और इसको नाम दें इक्वेशन नंबर 4 का, ओके। सो अब हमने क्या करना है, 1 बाय 1 इनको इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करना है। सो सब्स्टिट्यूटिंग इट, सेटिंग इट इन इक्वेशन नंबर 2, सॉरी, ओके। सो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x² प्लस y² इज इक्वल टू 45, x² प्लस y² इज इक्वल टू 45। तो x² की जगह हम क्या लिखेंगे, x किसकी इक्वल है, y के, तो x की जगह पे आ जाएगा y और उसका स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45, 1 y² प्लस 1 y² हो जाएगा 2 y² इज इक्वल टू 45, 2 इस साइड पे जाके डिवाइड होगा, सो y² इज इक्वल टू 45/2, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 45 का स्क्वायर रूट लें तो दैट इज इक्वल टू 3√5 डिवाइडेड बाय √2 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो y की आपके पास प्लस माइनस के साथ जो है ना ये वैल्यूज़ हैं। x इक्वल था y के, इसको आपने सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन नंबर 2 में, तो y की ये वैल्यू आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसको वापस इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर लेना है। देखें x इक्वल था y के, x की हमारे पास कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं थी, इक्वल था y के, इसको हमने इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट किया तो y की न्यूमेरिक वैल्यू आ चुकी है। अब ये जो y की वैल्यू है इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन इक्वेशन नंबर 3, सो x की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी। सो y की जो वैल्यूज़ हैं एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ, 3√5 डिवाइडेड बाई √2, इसको हम लिख सकते हैं, ये भी रूट में है ये भी रूट में है, सो इसको हम कंबाइन करके लिख लेंगे, ठीक है। तो एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, सो इक्वेशन नंबर 3 जो है x इज इक्वल टू y, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो जब y इक्वल है 3√5/2 के, ठीक है, पॉजिटिव के साथ, तो x किसके इक्वल हो जाएगा, x भी इक्वल है y के, तो ये भी आपके पास पॉजिटिव वैल्यू ही होगी। और जब आपके पास ये नेगेटिव होगा व्हेन y इज़ इक्वल टू -3√5/2, तो x भी किसके इक्वल होगा, -3√5/2। ओके, सो अब हम दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास दूसरी जो इक्वेशन है x इज़ इक्वल टू 3y, इसको हमने किस में सब्स्टिट्यूट करना है, इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। जिस तरह से इसको हमने सब्स्टिट्यूट किया है ना इक्वेशन नंबर 2 में, इसको भी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 2 में, सेटिंग इट इन इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझ लेना है, कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इजी है, सिर्फ ध्यान से आपने इसको कॉन्सेंट्रेशन से समझ लेना है कि कौन सा स्टेप हम परफॉर्म कर रहे हैं, इस इक्वेशन में हम किस तरह से वैल्यूज़ जो है ना वो फाइंड कर रहे हैं। सो इक्वेशन 3 क्या है, x² प्लस y² इज इक्वल टू 45, x की वैल्यू लिखेंगे 3y, ओके, सो 3y होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 45, 3y का स्क्वायर लें क्या आ जाएगा, 9y² प्लस y² इज इक्वल टू 45, 9y² प्लस 1y² क्या हो जाएगा, 10y² इज इक्वल टू 45, और y² की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 45 डिवाइडेड बाय 10, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 45 का स्क्वायर रूट लें तो 3√5 डिवाइडेड बाय √10, ओके। और इसको हम मज़ीद भी इस तरह से लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं ना 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, सो √2 और √5 को हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। 10 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो √2 अलग हो जाएगा और √5 अलग हो जाएगा, और √5 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3 डिवाइडेड बाय √2। अब ये आपके पास जो y की वैल्यू है इसको हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ओके। कीप इट इन योर माइंड कि आपने क्या करना है, ये x की वैल्यू थी, इसको इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो y की वैल्यू आ चुकी है। अब इसी में आपने क्या करना है, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है ताकि x की वैल्यू आ जाए। y की जो दोनों वैल्यूज़ हैं पॉजिटिव 3/√2 और -3/√2, इसको अब हम इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करेंगे विच इज़ x इज़ इक्वल टू 3y। सो जब y आपके पास पॉजिटिव है 3/√2 व्हेन y इज़ इक्वल टू पॉजिटिव 3√2, पॉजिटिव 3/√2, तो x किसकी इक्वल होगा, x इज़ इक्वल टू 3y है, तो y की वैल्यू लिख लें तो ये आपके पास आ जाएगा 3 टाइम्स 9 डिवाइडेड बाय √2। इसी तरह से जब आपके पास y नेगेटिव है, ओके, y इज़ इक्वल टू -3/√2, तो x किसकी इक्वल हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय -3/√2 विच इज़ इक्वल टू -9 डिवाइडेड बाय √2। अब हमने सॉल्यूशन सेट लिखना है, ठीक है। सो सॉल्यूशन सेट हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। सो आपने ऑर्डर पेयर ध्यान से बनाने हैं, ठीक है। पहले जब हमने x और y की वैल्यू फाइंड की हैं, तो x जब आपके पास पॉजिटिव 3√5/2 था तो y भी आपके पास पॉजिटिव 3√5/2 था, और x जब नेगेटिव था y भी नेगेटिव था, तो ये दो ऑर्डर पेयर्स बनेंगे, ठीक है। 3√5/2
और y भी है आपके पास 3√5/2। ओके, इसी तरह से जब आपके पास ये एक पेयर है, दूसरा पेयर क्या होगा कि x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। और फिर तीसरा पेयर कौन सा होगा? अब x जब आपके पास 9/√2 है तो y क्या है? 3/√2। तो ये तीसरा पेयर बन जाएगा। x की वैल्यू आपने पहले लिखनी है, ठीक है? x की वैल्यू पहले, फिर y की वैल्यू। अब जब x नेगेटिव है, -9/√2 है, तो y क्या है आपके पास? -3/√2। सो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन सेट होगा। अब हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नंबर 6 है। अब ये भी केस 3 है आपके पास। ये होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है? हर टर्म में वेरिएबल की पावर क्या है? 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है, यहाँ पे 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2। यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर 2 है और यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि 0 मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल x हो या y हो या एक्स वाई और उसकी पावर क्या है? 2, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। सो दिस इज होमोजीनियस इक्वेशन। ये आपके पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है? 0। क्योंकि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं लेट्स से कि ये एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये पूरी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? कोई भी वेरिएबल है, लेट्स से एक्स है, वाई है, उसकी पावर क्या है? 0। क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो एंड दैट इज इक्वल टू 1, तो 1 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 ही रहेगा। सो ये आपके पास क्या है? नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है? और ये होमोजीनियस इक्वेशन है। सो इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। सो अब सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, होमोजीनियस इक्वेशन जो है इक्वेशन नंबर 1, उसको हम क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे, ठीक है? 6x² - 5xy - y² इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट है 6 और इसका कोएफिशिएंट क्या है? -1। तो 6 और -1 को मल्टीप्लाई करें -6। मिडिल टर्म क्या है आपके पास? -5। सो दो नंबर्स ऐसे चाहिए हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो -6 हो और उनको प्लस माइनस करें तो -5 हो, ठीक है? तो अब वो कौन से दो नंबर्स होंगे? 1 और -6। 1 और -6 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 होगा। 1 और -6 को अगर हम प्लस करें तो प्लस माइनस माइनस 1 -6 किसकी इक्वल हो जाएगा? -5 के। सो -5xy की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1xy -6xy, ठीक है? सो 6x² -5xy की जगह हम क्या लिख सकते हैं? -6xy प्लस xy -y² एज इट इज आएगा इक्वल टू 0। अब इसमें क्या कॉमन है आपके पास? 6x कॉमन है। 6x को कॉमन लें, बाकी क्या आ जाएगा? x माइनस यहाँ पे आ जाएगा y। 6x को कॉमन ले चुके हैं, प्लस यहाँ पे क्या कॉमन है? एक्स वाई है, यहाँ पे y² है, तो y कॉमन है, उसको कॉमन लेंगे, बाकी आ जाएगा x माइनस यहाँ पे एक y रह जाएगा इक्वल टू 0। सो अब आपके पास यहाँ पे x माइनस वाई कॉमन है दोनों में, तो x माइनस वाई को कॉमन लेंगे, बाकी क्या आ जाएगा? 6x प्लस वाई इक्वल टू 0। अब दोनों फैक्टर्स को हमने 0 की इक्वल कर लेना है, ठीक है? और यहाँ से हम देखते हैं कि किस वेरिएबल को आइसोलेट किया जा सकता है। तो x -y को इस साइड पे ले जाए, क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और यहाँ पे हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। y इज इक्वल टू 6x को इस साइड पे ले जाए तो -6x। और इसको भी रीअरेंज कर लें कि y इक्वल है x के। इसको नाम दे दें इक्वेशन 3 का, इसको नाम दे दें इक्वेशन 4 का, क्योंकि यहाँ पे भी हमने y की वैल्यू फाइंड की है, यहाँ पे भी y इक्वल है x के। सो सबसे पहले हमने क्या किया है? अब होमोजीनियस इक्वेशन को फैक्टराइज किया है, तो ये दो इक्वेशंस आ चुकी हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को वन बाय वन हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2 में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। y की जगह पे x लिखेंगे एक दफ़ा y की जगह -6x लिख के इसको सॉल्व करेंगे। सो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन 4 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4, ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, इनको इक्वेशन 2 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। y इज इक्वल टू एक्स है आपके पास, तो इक्वेशन 3 क्या है? y² प्लस 4xy इक्वल टू 30। ये इक्वेशन 3 है ना आपके पास? इन इक्वेशन 3 जो ये है, सेट y इज इक्वल टू एक्स इन इक्वेशन 3, तो जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? x लिख लेंगे। तो x² y का स्क्वायर है, तो y की किसकी इक्वल है? x के, तो y की जगह क्या आ जाएगा? x, उसका स्क्वायर प्लस 4x, y की जगह क्या लिख लेंगे? x इक्वल टू 30। तो x² प्लस 4x² इज इक्वल टू 30।
सो यहाँ पे अब 1x² है, यहाँ पे 4x² है। 1 + 5 क्या हो जाएगा? 5x² = 30 और x² आ जाएगा आपके पास 30/5 के विच इज़ इक्वल टू 6। तो x² = 6 है। दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? ±6। ओके, अब ये जो x की वैल्यू है एक दफ़ा प्लस है, एक दफ़ा माइनस है। इसको अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वापस इस इक्वेशन में, जो इक्वेशन नंबर 3 है। ये हमने सब्स्टिट्यूट किया था इक्वेशन 2 में, ठीक है ना। आपने क्या किया था? होमोजीनियस इक्वेशन को फैक्टराइज किया। एक इक्वेशन 3 थी, एक इक्वेशन 4। अभी हम इक्वेशन 3 को सॉल्व कर रहे हैं। इक्वेशन 3 को हमने इक्वेशन 2 में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें सब्स्टिट्यूट किया इसमें। तो अब आपके पास x की वैल्यू आ चुकी है +-6। अब आपने क्या करना है? इसको इस इक्वेशन में, जो इक्वेशन नंबर 3 थी, ये y = x, इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेना है। सो सेट x = +-6 इन इक्वेशन 3। तो व्हेन x = +6 और एक दफ़ा हमारे पास x इक्वल है -6 के, व्हेन x -6। ओके, तो इक्वेशन 3 क्या है आपके पास? y = x। y = x, तो x की जगह पे क्या आ जाएगी? x की वैल्यू। इसी तरह से यहाँ पे भी इक्वेशन 3 क्या बन जाएगी? इक्वेशन 3 में हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं y इक्वल है x के, तो y इक्वल है x की वैल्यू क्या है? -6। तो आपके पास दैट मीन्स कि जब x 6 है y भी 6 है, जब x -6 है तो y भी -6 है। ओके, आई रिपीट, हमने कौन से स्टेप्स परफॉर्म किए हैं? होमोजीनियस इक्वेशन को हमने फैक्टराइज किया है, तो एक इक्वेशन 3 है, एक इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। इस इक्वेशन नंबर 3 को हमने सेकेंड इक्वेशन में, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, उसमें सब्स्टिट्यूट किया, तो x की वैल्यू आई है, ठीक है। और फिर उस x की वैल्यू को हमने वापस थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, तो y की वैल्यू भी आ चुकी है। अब हम ये जो सेकेंड इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन को फैक्टराइज किया, तो एक ये इक्वेशन थी, एक ये, इसको सॉल्व कर चुके हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको भी बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इक्वेशन 3 को 2 में सब्स्टिट्यूट किया था, अब इसको हम क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो सेट y = -6x इन इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास? विच इज़ y² + 4xy = 30। तो जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे हमने क्या लिख लेना है? -6x लिख लेना है। ओके, सो y की जगह पे क्या लिखेंगे? -6x, उसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 4xy है, तो 4xy की जगह -6x = 30। तो 6x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर है, 6x का स्क्वायर लें, 36x², और यहाँ पे 4 और -6 को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? -24। x का स्क्वायर आ जाएगा = 30। तो यहाँ पे दोनों के साथ x² है, 36 - 24 हो जाएगा 12x² = 30, और x² हो जाएगा आपके पास 30/12, और इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं 6 से। 6 2 × 12 एंड 6 5 × 30, तो x² की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5/2। ओके, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो x = ±√5/2। तो x एक दफ़ा पॉजिटिव √5/2 है और एक दफ़ा नेगेटिव। अब हमने क्या करना है? ये जो x की वैल्यू है प्लस भी और नेगेटिव के साथ भी, इसको इस इक्वेशन नंबर 4 में वापस सब्स्टिट्यूट कर लेना है ताकि y की वैल्यूज़ भी आ जाएं, जिस तरह से यहाँ पे किया था। सो सेट x = ±√5/2 इन इक्वेशन नंबर 4। ओके, तो जब आपके पास x इक्वल है पॉजिटिव √5/2 के, और एक दफ़ा x इक्वल होगा आपके पास -√5/2 के, तो आपने क्या करना है? इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट करना है। सो इक्वेशन 4 बिकम्स, इक्वेशन 4 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, विच इज़ y = -6x, -6, और x की जगह पे वैल्यू आ जाएगी √5/2। इसी तरह से यहाँ पे भी y = -6 -√5/2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपके पास प्लस हो जाएगा। y = +6 √5/2। तो अब हमने सॉल्यूशन सेट लिखना है। सॉल्यूशन सेट हम किस तरह से लिखेंगे? सॉल्यूशन सेट में आपने ऑर्डर पेयर्स लिखने हैं, ठीक है। तो x जब +6 है, y भी +6 है, x जब -6 है, y भी -6 है। तीसरा पेयर बनेगा कि जब x √5/2 है,
तो y क्या है, -6√5/2। तीसरा ये पेयर बनेगा और चौथा पेयर बनेगा, x जब नेगेटिव है, -5/2 होल रूट है, तो y क्या है आपके पास, +6√5/2। तो इस तरह से आपके पास सॉल्यूशन सेट कंप्लीट हो जाएगा। सो आई होप कि ये सारे क्वेश्चंस, पूरी एक्सरसाइज आपको क्लियर हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर एजुकेशनल कंटेंट।